एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। पिछले 2 लेक्चर में तो सबने देख ही लिया कि क्या एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड के फीचर्स क्या क्या हैं, एवीडी मैनेजर क्या है, एसडीके टूल्स किसे कहते हैं, और जो है उसमें एक ऐप भी बनवाई थी हमने। तो आज हम देखेंगे कि एक्टिविटी क्या होती है एंड्रॉयड के अंदर, एक्टिविटी किसे कहते हैं, सबसे मेन पार्ट है एंड्रॉयड का। तो एंड्रॉयड एक्टिविटी के बारे में जानते हैं कि व्हाट इज एन एंड्रॉयड एक्टिविटी। एक्टिविटी होती क्या है? ठीक है, कोई भी स्क्रीन आपकी जो, हाँ, आपके फ़ोन में, एंड्रॉयड के फ़ोन में जो भी एक स्क्रीन, जो ऐप आप खोलते हैं, उसकी कोई भी एक स्क्रीन जो आपको सबसे पहली स्क्रीन दिखती है, दैट इज एक्टिविटी। एक्टिविटी इज अ सिंगल स्क्रीन इन एंड्रॉयड। एंड्रॉयड में एक सिंगल स्क्रीन को एक्टिविटी कहा जाता है। इट इज लाइक विंडो और फ्रेम ऑफ जावा। जैसे जावा में एप्लेट बना रहे हैं ना, तो एप्लेट में एक फ्रेम आता है ना, एक विंडो जो ओपन होती है, जावा में उसे फ्रेम कहते हैं, यहाँ उसे आप एक्टिविटी। एक्टिविटी के ऊपर अब आप क्या करेंगे? काम करेंगे। तो जो बेसिक यूनिट है वो क्या है? एक्टिविटी है। बाय द हेल्प ऑफ एक्टिविटी यू कैन प्लेस ऑल योर यूआई कंपोनेंट्स और विजेट्स इन अ सिंगल स्क्रीन। क्योंकि एक जो एंड्रॉयड का आप ऐप बनाएंगे, तो वो ऐप के अंदर आपके क्या होंगे? डिफरेंट यूआई कंपोनेंट्स होंगे, यूजर इंटरफेस, जिससे आप यूजर से क्या कर पाएंगे? कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो वो कंपोनेंट्स आपके क्या क्या हो सकते हैं? मे बी टेक्स्ट बॉक्स हो सकता है जिससे आप यूजर से इनपुट लेते हैं, है ना, और रेडियो बटन जो भी आपके हैं, और उसके साथ ही साथ क्या? बटन्स हो गए। तो ये सब क्या हो गए? आपके यूआई कंपोनेंट्स हो गए, विजेट्स हो गए। इनको किसके ऊपर प्लेस किया जाता है? एक्टिविटी के ऊपर प्लेस किया जाता है। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल एन एक्टिविटी माइट प्रेजेंट अ लिस्ट ऑफ मेन्यू आइटम्स यूजर कैन चूज फ्रॉम। क्या हो सकती है एक एक्टिविटी? एक्टिविटी एक क्या हो सकती है कि एक लिस्ट ऑफ मेन्यू आइटम्स हो सकते हैं। जैसे आपने कोई ऐप बनाया, जोमेटो का बनाया, उसमें आपको लिस्ट ऑफ आइटम्स दिखते हैं, तो वो ऐप है, ऐप के ऊपर एक एक्टिविटी आपको शो हो रही है, उसके ऊपर आपके डिफरेंट यूआई कंपोनेंट्स आ रहे हैं, जिसमें आपका मेन्यू आइटम है ना, ड्रॉप डाउन लिस्ट हो सकती है इसमें, मेन्यू आइटम्स जिसे कहते हैं, तो वो आप उसके ऊपर क्या कर सकते हैं? डिस्प्ले करवा सकते हैं। Text messaging application might have one activity that shows a list of contacts to send messages, to a second activity to write the message to the chosen contact, and other activities to review old message or change settings. तो एक टेक्स्ट मैसेजिंग एप्लीकेशन में एक एक्टिविटी हो सकती है, मे बी एक से ज़्यादा एक्टिविटी भी हो सकती है। जिस तरीके से आपका एक जावा जो आप अभी पढ़ रहे हैं, तो जावा में क्या करते हैं आप? एक प्रोग्राम होता है, और एक से ज़्यादा, अगर आपका क्या हो गया, जो प्रोग्राम है, तो एक जो है क्या कहते हैं आपका, एक जो प्रोग्राम होता है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट जावा प्रोग्राम्स। जावा प्रोग्राम्स का कॉम्बिनेशन एक क्या होता है? उसको आप एक ऐप, एक सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं। उसी तरीके से एंड्रॉयड में एक ऐप को आप कैसे डिफाइन करते हैं कि उसमें एक एक्टिविटी या एक से ज़्यादा एक्टिविटी भी आपकी क्या हो सकती है? इन्वॉल्व हो सकती है। तो कॉम्बिनेशन हो सकता है, या तो एक ही एक्टिविटी होगी और एक से ज़्यादा एक्टिविटी भी आपकी हो सकती है। तो उसी तरीके से वो टेक्स्ट मैसेजिंग एप्लीकेशन की बात कर रहा है कि उसमें क्या होता है? एक एक्टिविटी आपको लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट शो कर रही है, और आपने क्या किया, दूसरी एक्टिविटी में आप क्या कर रहे हैं? दूसरी एक्टिविटी क्या होती है? जब आप स्विच कर जाते हैं आगे, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं? मैसेजिंग भी कर सकते हैं, ओल्ड मैसेज भी रिव्यू कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट ही ऐप में कर रहे हैं सारा काम। तो ये क्या हो गया? कलेक्शन ऑफ एक्टिविटीज हो गया। तो एक पूरे ऐप की बात की जा रही है। तो एक्टिविटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एंड्रॉयड का, पता है सबको। तो इसकी एक लाइफ साइकिल होती है, ठीक है ना, लाइफ साइकिल है इसकी। और
तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो जब भी आपकी कोई ऐप ओपन होती है तो उसमें क्या होती है, आपकी एक्टिविटी लॉन्च होती है सबसे पहले। यानी कि आपका जो स्क्रीन है जिसके ऊपर आपने अपने यूआई कंपोनेंट्स को डिजाइन किया हुआ है, तो वो क्या होंगे आपके, सबसे पहले वो आपको दिखेंगे। अब इसमें क्या होता है कि जब भी आपकी एक्टिविटी, उस इस चीज से समझें कि इसमें अंदर जो होते हैं सात, एक दो तीन चार पाँच छः सात मेथड क्या होते हैं इसमें, आपके लाइफ साइकिल के कितने मेथड होते हैं, सात मेथड होते हैं। और ये सब के सब आप क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो इसको इस तरीके से समझे कि जैसे ही कोई एक्टिविटी आपने ओपन की तो एक्टिविटी लॉन्च हुई। सपोज आपने कौन सा ऐप किया ओपन, आपने जोमेटो ओपन किया, तो वो आपको स्क्रीन दिख जाएगी। तो जो स्क्रीन दिखती है दैट इज एन एक्टिविटी। वो एक एक्टिविटी है, एक स्क्रीन है। उसके ऊपर आपको कंपोनेंट्स दिख रहे हैं, उसके ऊपर आपको क्या दिख रहा है, एक टेक्स्ट बॉक्स भी दिख रहा हो, चाहे उसमें आपको क्या दिख रहा हो, एक, हाँ वो दिख रहा हो कि भाई उसमें आपको कुछ लिखा हुआ सा नजर आ रहा है, चाहे उसमें बटन दिख रहे हैं, चाहे उसमें मेन्यू दिख रही है, तो वो सब क्या है, आपके यूआई के कंपोनेंट्स हैं, जो अभी बाद में देखेंगे। जब आपने लॉन्च किया उसके बाद सबसे पहले जो है ऑन क्रिएट जो फंक्शन है वो आपका कॉल होता है। ठीक, ऑन क्रिएट इज कॉल्ड व्हेन एक्टिविटी इज फर्स्ट क्रिएटेड। जब आपकी कोई एक एक्टिविटी सबसे पहले ओपन होती है तो कौन सा मेथड चलता है, ऑन क्रिएट। जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो जावा में सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑन क्रिएट मेथड पे ही काम करेंगे। किस पे करेंगे, ऑन क्रिएट, क्योंकि ऑन क्रिएट सबसे पहले क्या होता है, कॉल होता है। जैसे जावा में आपकी सबसे पहले कौन सा फंक्शन कॉल होता है, मेन, मेन होता है ना। तो जहाँ पे आप मेन अगर आपने नहीं लिखा तो आपका कौन सा प्रोग्राम रन होगा आपको भी नहीं पता, होगा ही नहीं कोई। तो अगर आपके बहुत सारी क्लासेस हैं लिखी हुई और क्लासेस को आपने रन करना है तो कौन सी क्लास रन होगी, जहाँ पे आपका मेन लिखा होगा। तो वैसे ही यहाँ पे जो एक्टिविटी जब लॉन्च होती है तो कौन सा सबसे पहले फंक्शन कॉल होता है, ऑन क्रिएट। ऑन क्रिएट के बाद कौन सा होता है, ऑन स्टार्ट। कॉल्ड, ऑन स्टार्ट इज कॉल्ड व्हेन एक्टिविटी इज बिकमिंग विजिबल टू द यूजर। तो सबसे पहले क्रिएट हुआ जब आपकी क्या हो रही है, मेमोरी में लोड हो रही है, आपकी रैम में क्या हो रहा है, आपका एप्लीकेशन लोड हो रहा है, तो क्या हो रहा है, ऑन क्रिएट चल रहा है। जब आपको स्क्रीन दिख रही है तो क्या बोल रहा है, जब व्हेन द एक्टिविटी इज बिकमिंग विजिबल टू द यूजर, तो कौन सा चलता है, ऑन स्टार्ट। ठीक, ऑन स्टार्ट चलेगा। देन ऑन रिज्यूम, कॉल्ड व्हेन एक्टिविटी विल स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद द यूजर। जब आपका एक्टिविटी यूजर के साथ इंटरेक्ट करने लगेगी तो कौन सा चलेगा, ऑन रिज्यूम। तो ऑन रिज्यूम क्यों लिखा जाता है अभी नीचे से अभी पता चलेगा जब हम आगे गए। उसके बाद आपका ये वाला पोर्शन आता है, एक्टिविटीज रनिंग। तो एक्टिविटी आपकी क्या हो रही है, फिर चल रन करने लग जाती है, आपको रन करती हुई दिखती है। उसके बाद आपने देखिए अनदर एक्टिविटी कम्स इनटू द फोरग्राउंड। मतलब आपने क्या किया, होम बटन दबाया और आपने दूसरी एक्टिविटी को ओपन कर लिया। जोमेटो की जगह आपने दूसरा कौन सा कर लिया, सपोज एसबीआई का कर लिया ऐप, या यूट्यूब खोल लिया। तो क्या हो गया, वो आपकी बैकग्राउंड में चली जाएगी ना। इसको रिलेट करें अपने एंड्रॉयड के मोबाइल से कि आपके एंड्रॉयड के मोबाइल में क्या होता है, जब आप एक एक्टिविटी आपने खोला, आपने जीमेल खोली हुई है, तो उसका क्या होगा, जब जीमेल खोलेंगे तो एक्टिविटी लॉन्च होगी, ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट और ऑन रिज्यूम, तीनों एक के बाद एक के बाद एक क्या होंगे, उसके अंदर जो आपने फंक्शन लिखे होंगे वो कॉल होंगे। उसके बाद आपकी एक्टिविटी रन हो रही है, जीमेल आपको दिख रहे हैं अपने मैसेज वगैरह। उसके बाद आपने क्या किया, जीमेल की जगह यूट्यूब खोल लिया, तो वो क्या हुआ, अनदर एक्टिविटी कम्स इनटू द फोरग्राउंड। मतलब आगे कौन सी दूसरी एक्टिविटी आ गई, तो ये कहाँ जाएगा, ऑन पॉज में। यानी कि आपकी जो कौन सी आप जीमेल वाली जो खोली थी, बैकग्राउंड में जाना मतलब ऑन पॉज में चला गया, आपने उसको रोक दिया कुछ समय के लिए। और दूसरी एप्लीकेशन जो ज़्यादा प्रायोरिटी जिसकी हाई थी, जिसको आपने हाई प्रायोरिटी पे आगे खोला है, तो वो अब उसका क्या चलने लगेगा, ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम। अब वो बोल रहा है ऑन पॉज से देखिए क्या होगा। ऑन पॉज से यूजर, अगर आप वापिस आते हैं, अगर आप उसी एक्टिविटी में वापस आ जाते हैं तो कहां से चलेगा, दोबारा से नहीं खुलेगी कि दोबारा से आपको स्क्रीन ओपन होते हुए नजर आ रही है। जहां आपने छोड़ी थी वहीं से क्या होगा, रिज्यूम हो जाएगी आपकी। तो ये रिज्यूम इसलिए यूज होता है।
जब शुरुआत में एक्टिविटी लॉन्च हो रही होती है तब रिज्यूम का कोई काम नहीं होता है, लेकिन जब वो ऑन पॉज स्टेट में जाती है उसके बाद अगर वो यूजर उसमें रिटर्न कर रहा है किस पे, उसी एक्टिविटी पे दोबारा आप जीमेल पे वापस आ गए हैं तो वो कहाँ से चलेगा, ऑन रिज्यूम, और फिर एक्टिविटी रन होगी। और वो वाला कौन सा जो आपका आपने यूट्यूब खोला था वो कहाँ चला जाएगा, ऑन पॉज स्टेट में चला जाएगा। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब आप क्या करते हैं कि भाई एक्टिविटी इज नो लॉन्गर विजिबल, मतलब आपने क्या किया कि आपने जीमेल को ओपन तो किया, मतलब आपने उसे बैकग्राउंड में तो डाला हुआ है, आपने यूट्यूब खोल लिया, यूट्यूब के बाद आपने जो एसबीआई खोल लिया, उसके बाद आपने कुछ और ओपन कर लिया, तो वो ये ऐप क्या जा रहा है, बैकग्राउंड में जाता गया, है ना। तो अगर आपने काफी देर तक उसमें कोई एक्शन परफॉर्म नहीं किया तो वो कहा है, उसका कौन सा कॉल हो जाएगा, ऑन स्टॉप मेथड कॉल हो जाएगा। जैसे ही ऑन स्टॉप मेथड कॉल हुआ, देखिए ऑन स्टॉप में क्या बोल रहा है, कॉल्ड व्हेन द इज नो लॉन्गर विजिबल टू द यूजर, यानी कि वो आपने बहुत ज्यादा क्या कर दिया है, बैकग्राउंड में डाल दिया है, अब आपने काफी देर से आप उसे यूज नहीं कर रहे। तो अगर क्या हुआ, अगर आपने दोबारा से क्या हुआ, आप काफी देर बाद आए, या तो क्या होगा, देखिए अगर जब मैंने मेमोरी मैनेजमेंट की बात है, अच्छी रैम है किसी मोबाइल की, तो क्या होगा, यूजर फिर से अगर उस एक्टिविटी में आया 5 मिनट बाद या 10 मिनट बाद फिर से आया, तो क्या होगा, ऑन रिस्टार्ट मेथड कॉल हो जाएगा, फिर वो कहां से चलेगा, ऑन स्टार्ट से, दोबारा से आपकी स्क्रीन क्या नहीं होगी, ओपन नहीं होगी, आपका क्या होगा, एक्टिविटी दोबारा से ऑन हो जाएगी। देखते हैं ना, जहां आपने छोड़ा था कुछ वहीं से खुलता है, 5 मिनट बाद भी आपने, अगर आपकी रैम वगैरह अच्छी है, प्रोसेसर अच्छा है, तो क्या हो जाता है, ऑन रिस्टार्ट अगर आपने लगाया है मेथड और इसमें आपने कुछ कोडिंग की है तो ये अच्छे से कॉल हो जाएगा, और आपका जो ऐप है वो क्या नहीं होगा, दोबारा से शुरू नहीं होगा। इन केस अगर क्या होता है, आपने ऑन रिस्टार्ट मेथड नहीं लिखा है, तो क्या होगा, एप्स विद हायर प्रायोरिटी नीड्स मेमोरी, तो क्या करेगा, उसको किल कर देगा। किल कर देगा मतलब उसकी जितनी भी वो रिसोर्स उसने ली होगी एंड्रॉयड से, जितना रैम वगैरह मेमोरी ली होगी, उसको खाली कर देगा, और उसका क्या करेगा, ऑन क्रिएट मेथड, मतलब दोनों चीजें क्या है, ऑन स्टॉप पे यूजर ने क्या किया, वो काफी देर से बैकग्राउंड में पड़ा हुआ था, दोनों सूरतों में देखिए कि भाई एक में क्या किया यूजर ने, उसको दोनों में उसने ओपन किया, 5 मिनट बाद आपने वापस जीमेल को ओपन किया, अगर आपका ऑन रिस्टार्ट मेथड लगा हुआ है तो क्या होगा, ऑन स्टार्ट से चलेगा, और अगर आपने ऑन रिस्टार्ट मेथड नहीं लगाया तो कहां से चलेगा, ऑन क्रिएट से चलेगा। और अगर आपने उस ऐप पे गए ही नहीं, फॉरग्राउंड में चलता रहा, तो क्या हो जाएगा, ऑन डिस्ट्रॉय कॉल हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, प्रोग्राम जो आपकी एक्टिविटी है वो टर्मिनेट हो जाएगी। तो ये पूरी क्या है, आपकी एक्टिविटी की लाइफ साइकिल है, जो कि यहाँ पे आपका क्या है, पूरी एक्टिविटी कैसे काम करती है उसको देखा जाता है इसमें, ठीक है। तो ये क्या था, एंड्रॉयड एक्टिविटी लाइफ साइकिल है, ठीक है, इसको समझ में आ गया, इस ये क्वेश्चन 100% आएगा ये। तो आपको कुछ इस तरीके से लिखना है इसको, पहले आपको ये डायग्राम बनाना है, डायग्राम को आपको हर एक फंक्शन को समझाते हुए चलना है। अब आते हैं हम इससे आगे, व्यू। देखिए जितनी चीजें मैं इसमें बता रहा हूँ, इसको मैं शेयर भी कर दूंगा, जितनी चीजें इसमें चल रही हैं, ये सारे क्या है, क्वेश्चन 1 वर्ड या 3 मार्क्स 5 मार्क्स जितने में भी है ये आ सकते हैं। व्यूज, अब देखिए एक्टिविटी क्या हुआ, एक्टिविटी तो आपकी एक ब्लैंक स्क्रीन है जो ओपन होती है, उसके ऊपर आप यूआई कंपोनेंट क्या कराते हैं, प्लेस करते हैं। जैसे कोई ऐप अगर आपने, जैसे सपोज यही है, दिस इज अ यूट्यूब की ऐप है, तो यूट्यूब की ये जो पूरा स्क्रीन है, ये ब्लैंक स्क्रीन अगर ये होती तो क्या था, एक्टिविटी है ये एक, उसके ऊपर आपने देखिए यहाँ पे सर्च बार लगाया है, यहाँ पे आपने कोई एक कार्ड लगाया हुआ है जिसके अंदर क्या है, एक पिक्चर है, पिक्चर के नीचे आपका थंबनेल है, वीडियो चल रही है, नीचे होम, ये सब दे रखा है आपने। तो ये क्या है, आपके यूआई कंपोनेंट्स है, और इन्हीं यूआई कंपोनेंट्स को क्या बोला जाता है, व्यू, जो आपको दिखते हैं, जो आपको क्या कर रहे हैं, दिख रहे हैं, जो यूजर से इंटरैक्ट करने के लिए आपको यूज हो रहे हैं ना, जो कंपोनेंट्स दैट आर नोन एज व्यू ऑब्जेक्ट्स। तो बोला बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ फॉर यूजर इंटरफेस इज व्यू ऑब्जेक्ट, है ना। व्यू क्लास होती है एक, देखिए क्लास और ऑब्जेक्ट्स का कंसेप्ट
जावा में सबने कर लिया है। तो क्लास क्या होती है, उसके ऑब्जेक्ट्स हम बनाए जाते हैं। तो ये व्यू क्लास, इट ऑक्यूपाइज अ रेक्टेंगुलर एरिया ऑन द स्क्रीन एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्राइंग एंड इवेंट हैंडलिंग। जो भी आप इवेंट, इवेंट मतलब कोई चीज आप क्या कर रहे हैं, इवेंट आप, हाँ क्लिक कर रहे हैं, चाहे बटन को क्लिक कर रहे हैं, दैट इज एन इवेंट। तो उसको हैंडल कैसे किया जाता है वो भी बताया जाएगा। और व्यू जो है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि बेस क्लास विजेट्स, विजेट्स हैं सारे छोटे छोटे जितने, इनकी क्लास, इनके बेस क्लास क्या है, व्यू। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि भाई विजेट्स के जो है बेस क्लास कौन सी होती है, वन वर्ड का एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक। विच आर यूज टू क्रिएट इंटरएक्टिव यूआई कंपोनेंट्स लाइक बटन, टेक्स्ट फील्ड एटसेट्रा। तो ये यूआई कंपोनेंट्स हैं, इनको विजेट्स कहा जाता है और व्यू भी कहा जाता है साथ में। और व्यू क्या है, इनकी एक बेस क्लास है। और इनहेरिटेंस सब जानते हैं कि व्यू के अंदर जो भी आपके प्रॉपर्टीज होंगी, विजेट्स उनको क्या करेगा, इनहेरिट करेगा, ठीक। तो ये व्यूज हैं, ठीक। अब व्यू ग्रुप, तो व्यू ग्रुप क्या हुआ, डिफरेंट व्यूज का ग्रुप, उसको क्या कहा जाएगा, व्यू ग्रुप। सपोज इसी ऐप के अंदर आपके क्या है, देखिए वीडियो है, इमेज है, बटन्स हैं, तो उन सब के कलेक्शन को क्या कहा जाएगा, व्यू ग्रुप्स। वो व्यूज हैं जो आपको दिख रहे हैं, उनके ग्रुप को क्या कहा जाता है, व्यू ग्रुप। तो ये व्यू ग्रुप इज अ सब क्लास। ये इसकी क्या टेक्निकल डेफिनेशन है कि व्यू ग्रुप इज अ सब क्लास ऑफ व्यू। व्यू टॉप की क्लास है जिसको हर कोई क्या कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है। तो व्यू ग्रुप क्या है, बेसिकली, हाँ डिफरेंट ये जो लेआउट्स हैं उनको, जो भी आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं, चाहे वो पिक्चर है, चाहे कोई आपकी बटन है, चाहे आपका टेक्स्ट बॉक्स है, वो सब क्या कर रहे हैं, इनहेरिट करते हैं किसकी प्रॉपर्टीज को, व्यू की प्रॉपर्टीज को। तो ये व्यू ग्रुप, व्यू वर्सेस व्यू ग्रुप। तो देखिए यहाँ पे दिखाई रखा, देखिए उसने टेक्स्ट व्यू। टेक्स्ट व्यू का मतलब जहां पे आपको टेक्स्ट दिखे, जैसे आप HTML में लेबल कहते हैं, दैट इज टेक्स्ट व्यू। एडिट टेक्स्ट, जिसे आप टेक्स्ट बॉक्स बोलते हैं। देखिए इसमें एंड्रॉयड में आपके पास क्या है, ड्रैग एंड ड्रॉप का कंसेप्ट है, ठीक। ड्रैग एंड ड्रॉप मतलब आपके पास विजेट्स होंगे जो आपको एक्टिविटी पे प्लेस करने होंगे, ठीक है ना। तो एक्टिविटी पे जब आप प्लेस करेंगे तो, अब क्योंकि आपको पता किसमें है, HTML में पता है सारी चीजें, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। टेक्स्ट व्यू बोला जाता है लेबल को, जिसमें आप सिर्फ, दिस इज, क्या होता है ये, रीड ओनली फील्ड होता है, इसमें आप सिर्फ पढ़ सकते हैं, इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। एडिट टेक्स्ट, दैट इज टेक्स्ट बॉक्स, जिसमें आप कुछ चीज लिख भी सकते हैं, ठीक। चेक बॉक्स पता है सबको, रेडियो बटन व्यू ये है, इमेज बटन व्यू, इमेज व्यू, ठीक। इमेज बटन मतलब एक इमेज भी दिखेगी और उसमें आप बटन, उससे कोई इवेंट भी आप क्या कर सकते हैं, हाँ कोई अकर करा सकते हैं कि भाई कोई इवेंट इससे हो जाए, तो दैट इज इमेज बटन। और इमेज व्यू जिसमें आप इमेज दिखाते हैं, एंटर इज अ बटन व्यू। तो ये सारे क्या हो गए आपके, व्यूज हो गए, विजेट्स हो गए। इनके ग्रुप को क्या कहा जाता है, व्यू ग्रुप। भाई इनको कंबाइन कर दूं तो दैट इज व्यू ग्रुप। एक जैसे जैसे जो भी हैं, जैसे टेक्स्ट वाले एक साथ कर दूं तो वो क्या हो जाएगा, व्यू ग्रुप हो जाएगा टेक्स्ट का। रेडियो बटन चेक बॉक्स का एक हो जाएगा, तो व्यू ग्रुप के नीचे कई सारे व्यू ग्रुप भी आ सकते हैं। तो ये आपके व्यूज हैं, डिफरेंट। अच्छा अब लेआउट्स पे आते हैं, ठीक है ना। लेआउट्स क्या होते हैं, स्लाइड्स को थोड़ा बाद में देखेंगे, स्लाइड वाले को। अब आप देखिए लेआउट्स क्या होते हैं। कुछ इस तरीके से बताते हैं, शायद मैंने लेआउट पिछले वीडियो में बताया भी है। ठीक है, लेआउट्स के बारे में देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए, सपोज ये आपकी क्या है, दिस इज, ये आपकी एंड्रॉयड की स्क्रीन है, जो आपकी एंड्रॉयड के फोन की स्क्रीन है।
इसी को आप इस पे जो ऐप खुलेगी वो दैट इज वो एक्टिविटी होगी, सबसे पहली जो स्क्रीन आपको दिखेगी। अब देखिए एक्टिविटी है, आपको एक एरिया दे दिया गया पूरा, इस पे आप क्या करिए, अपनी ऐप को डिजाइन कीजिए। ये हो गया, इसको आप क्या बोलेंगे, एक्टिविटी। अब क्या किया जाता है कि इसके ऊपर डायरेक्ट आप प्लेस नहीं कर सकते, किसको, यूआई कंपोनेंट्स को। इसमें डिफरेंट टाइप के लेआउट आपको बनाने पड़ते हैं। भाई देखिए कहीं पे क्या होगा, आपको टेक्स्ट बॉक्स बनाना है, टेक्स्ट बॉक्स के नीचे आपको इमेज दिखानी है, उसके नीचे बटन, तो वो अलग अलग हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या किया जाता है इसमें कि आपको एक लेआउट बनाना पड़ता है। इसके अंदर, इस एक्टिविटी के अंदर आपको क्या करना पड़ता है, एक लेआउट बनाना पड़ता है। तो एक लेआउट आप इसके अंदर बनाते हैं। तो ये आपका एक सपोज लेआउट हो, एक लेआउट ये हो गया ऊपर का, एक नीचे का। यहाँ पे आप एक और लेआउट बना सकते हैं। तो लेआउट क्या होता है कि भाई जिसके ऊपर आप क्या कर सके, अपने यूआई कंपोनेंट, अपने विजेट्स को हाँ प्लेस कर सके लॉजिकल फॉर्म में। किस फॉर्म में, कराते को तो एक्टिविटी के ऊपर भी कर सकते थे, बट एक्टिविटी के ऊपर करते तो आपके पास एक फिक्स्ड क्या नहीं है, रूल्स नहीं है कि आप उनको उसको कैसे प्लेस करेंगे। एक्टिविटी के अगर आप ऊपर प्लेस करना चाहें यूआई कंपोनेंट को तो आप कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई फिक्स रूल ही नहीं है। अब आपको कोई रूल डिफाइन करने पड़ेंगे कि भाई अगर सपोज आपको चाहिए यहाँ पे इस तरीके से, आपको यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, तो ये टेक्स्ट बॉक्स आया, और यहाँ पे आपको एक लेबल चाहिए जिसमें आपका लिखा होना चाहिए नेम। तो अब ये क्या हो गया, सिस्टम से बनाना ही है यहाँ पे कि यहाँ पे आपका नेम आया तो यहाँ पे ये आ गया। तो इस तरीके के यूआई को क्या कहते हैं बनाने के लिए आपको डिफरेंट लेआउट का यूज करना पड़ता है। तो हम अभी लेआउट का यूज करेंगे इसमें। ठीक, सबसे पहले आएगी एक्टिविटी, एक्टिविटी के ऊपर आएगा आपका लेआउट, और लेआउट के ऊपर आप क्या करेंगे, प्लेस करेंगे। तो लेआउट आपके कितने टाइप के हैं, 5 तरह के लेआउट्स हैं। ये 5 तरीके के लेआउट्स आप अपनी एक्टिविटी में यूज कर सकते हैं। मे बी आप एक एक्टिविटी में 2 लेआउट का भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बताया ही है कि ये एक लेआउट हो गया, और उन 5 में से कोई सा भी आप नीचे भी कर सकते हैं। तो अपने प्रेफरेंस के हिसाब से आप लेआउट्स का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो लेआउट्स के बारे में पढ़ लेते हैं, होता क्या है। पहला कंस्ट्रेंट लेआउट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जो आपका यूज होगा ही होगा, बाय डिफॉल्ट ये चलता रहेगा, कंस्ट्रेंट लेआउट। दूसरा लीनियर होगा। तीसरा रिलेटिव लेआउट। देखिए रिलेटिव जो लेआउट है ये क्या हो गया, अब पहले बहुत यूज होता था पुराने वर्जन्स में एंड्रॉयड के, लेकिन अब क्या हो गया, इसको कंस्ट्रेंट लेआउट ने क्या कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया। लेकिन फिर भी अगर आप इसे यूज करना चाहें तो ये एक टैब पे मिलता है, जो मैं बता दूंगा जब मैं इसका प्रैक्टिकल कराऊंगा। एब्सोल्यूट लेआउट होता है, फ्रेम लेआउट होता है। ठीक, एक एक करके देख लेते हैं। देखिए कंस्ट्रेंट लेआउट का मतलब क्या है। देखिए इस तरीके से आप जब डिजाइन करेंगे, आपका जो भी क्या होगा, आपकी जो भी ऐप होगी, तो ऐप क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा एक्सएमएल फाइल का और जावा के कोड का। हमेशा ध्यान रखेंगे, जो आपकी ऐप ऐप बनेगी ना इसमें एंड्रॉयड में, तो कॉम्बिनेशन होगा एक्सएमएल का और जावा कोड का। तो एक्सएमएल आपका क्या हुआ, यूजर इंटरफेस। जो यूजर इंटरफेस जो यूजर को दिखेगा वो क्या होगा, एक्सएमएल में डिजाइन होगा। और जो जावा कोड होगा दैट इज आपके यूआई को मैनिपुलेट करने का कोड यहां लिखा जाएगा। जैसे कि आप क्या करेंगे, कोई आपने बटन बनाया तो बटन के क्लिक पे ऐसा हो जाए, ये वैल्यू क्या हो, यहाँ पे जो नाम है उसको क्या कर दिया जाए, उसको शो कर दिया जाए, उसको डेटाबेस के पास भेजा जाए। तो बटन के क्लिक पे जो भी आपके इवेंट्स होंगे उसको हैंडल करने की जिम्मेदारी किसकी है, जावा की। तो उस यूआई के जितने भी आपके क्या है कंपोनेंट्स हैं, उनको मैनिपुलेट करने का कोड कहाँ लिखा जाएगा, जावा। और एक्सएमएल में क्या होगी, यूजर के इंटरफेस डिजाइन। तो 2 हिस्सों में बटा हुआ है। और इसमें मैंने बताया भी है कि एक्सएमएल की जो
फाइल होती है आपकी किसमें, एंड्रॉयड स्टूडियो में, वो होती है एक्टिविटी मेन, हाँ, .xml। और ये जो आपका जावा का कोड होता है ये होता है मेन एक्टिविटी डॉट जावा। तो ये दो फाइल्स आपको यूज होंगी आपकी। एक नंबर में क्वेश्चन भी आ सकता है ये कौन सी फाइल क्या कहलाती है, किस लिए कहलाती है। इसके अलावा एक और होता है मैनिफेस्ट फाइल, जो क्या करता है आपके, हाँ, डिस्क्राइब क्या करता है, डिस्क्राइब्स प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर को। जो आपका प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर होगा उसको क्या करेगा, डिस्क्राइब करेगा कि आपके प्रोजेक्ट में क्या क्या यूज हुआ है, कहाँ यूज हुआ है, क्या नाम है प्रोजेक्ट का, कौन सा बिल्ड नंबर है, क्या है, सब कहाँ रहेगा, मैनिफेस्ट फाइल। तो तीन फाइल्स जो है ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके जावा के एंड्रॉयड में आपके बहुत काम आएगा। एक एक नंबर के क्वेश्चन भी इसमें बन सकते हैं। तो अब आप देखिए कि ये जो है ये क्या होगा आपका, दिस इज, ये यूआई कंपोनेंट है। ये आपकी एक्टिविटी कैसे दिखेगी, तो उसमें आपका देखिए कंस्ट्रेंट लेआउट क्या है, व्यू ग्रुप है। यानी कि व्यू ग्रुप मतलब इसके अंदर क्या होंगे, डिफरेंट सारे व्यूज होंगे, विच अलाउ यू टू क्रिएट लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स लेआउट विद अ फ्लैट व्यू हायरार्की एंड ऑल्सो अलाउज यू टू पोजिशन एंड साइज विजिट्स इन अ वेरी फ्लेक्सिबल वे। फ्लेक्सिबल वे में आपको क्या करता है, मदद करता है कि आप अपने विजेट्स को पोजीशन कर सकें, किसमें, फ्लेक्सिबल वे में। देखिए यहाँ पे क्या किया गया, एक इसने इमेज व्यू, देखिए ये इसका क्या है, ये इसका यूआई कंपोनेंट जो आप बना रहे हैं वो है, और ये इसका क्या है, ब्लूप्रिंट। ठीक है ना, ब्लूप्रिंट मतलब उसका आपको दिख रहा है ब्लू, उसमें दिख रहा है कि भाई यहाँ पे आपने क्या यूज किया। यहाँ पे क्या यूज किया आपने, पहला इमेज व्यू यूज किया है। यहाँ पे आपने क्या है, टेक्स्ट बॉक्स, और यहाँ पे एडिट टेक्स्ट वाला, और यहाँ पे साइन इन का बटन किया है। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, ये सारे व्यूज हो गए। अभी क्या करता है, ये आपको अलाउ करता है कि फ्लेक्सिबल वे में आपको क्या करता है, पोजिशन करने की, क्या करता है, आपको अलाउ करता है कि आप फ्लेक्सिबल वे में से पोजिशन कर सकें। देखिए इसको क्या होगा, सपोज आपने ये इमेज व्यू लगाया, तो ये इमेज व्यू आपने क्या किया, ये अभी आपने यहाँ प्लेस किया, लेकिन जब आप इसको रन करेंगे अपने एवीडी में या मोबाइल पे, तो ये क्या होगा, आपको कहाँ दिखेगा आपको नहीं पता, स्क्रीन पे। तो इसको एक फिक्स करना होता है, तो ये क्या किया जाता है, यहाँ से इसको इस स्प्रिंग की मदद से, देखिए इस स्प्रिंग की मदद से यहाँ पे जोड़ दिया, देखिए जोड़ा ना, और यहाँ से इधर जोड़ा, तो यानी कि ये क्या हो गया, यहाँ पे फिक्स हो गया। आप इसे यहाँ से यहाँ भी, इधर भी कर सकते हैं, आगे प्लेस कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, यहाँ से और ऊपर से नीचे से आपने क्या कर दिया, स्प्रिंग से बांध दिया। स्प्रिंग मतलब आपने उसे मार्जिन दे दिए, है ना, कहाँ पे वो दिखेगा आपके, तो वो हिलेगा नहीं। अब जब आप और भी इसमें क्या करेंगे, विजेट्स प्लेस करेंगे, आपने इसके बाद ये ईमेल वाला टेक्स्ट बॉक्स डाला, तो अब इसको आपने यहाँ पे क्या कर दिया, इंसर्ट किया, तो ये अब ऊपर वाला जो है फिक्स हो गया, वो हिलेगा नहीं अब। अदरवाइज अगर आप ऐसे ही डाल देंगे तो वो कहीं भी जा सकता है, तो फिक्स नहीं रहेगी उसकी पोजीशन। तो उसको फिक्स करने के लिए किनारे में क्या किया गया, आपके स्प्रिंग से इसको जोड़ दिया गया। स्प्रिंग मतलब उनकी एक प्रोग्रामिंग है जिसको स्प्रिंग बोलते हैं, कि भाई स्प्रिंग से आपने जोड़ दिया, मतलब इसको पर्टिकुलर एक मार्जिन दे दिया, लेफ्ट से, राइट से, ऊपर से, नीचे से, कि ये कहाँ पे आपका शो होगा, आपके ऐप में, आपकी एक्टिविटी में कहाँ पे दिखेगा। तो ये लेआउट होता है। इसे लेआउट मतलब जब आप ये लेआउट अपने एक्टिविटी के ऊपर क्या करेंगे, इंपोज करेंगे, तो आपको क्या मिलेगी मदद, कि आप अपने कोई से भी क्या करें, व्यूज को, विजेट्स को आराम से पोजीशन कर सकते हैं। अदरवाइज ये लेआउट यूज नहीं करेंगे तो आप ये फंक्शन यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या होता है, आपका कंस्ट्रेंट लेआउट है। तो इस तरीके से आप प्लेस कर सकते हैं। देखिए इसने यहाँ से इसे जोड़ा हुआ है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से, तो ये फिक्स हो गया, अब ये स्क्रीन पे फिक्स हो गया। आप इसे मूव करना चाहें तो मूव भी हो सकता है। तो डायनेमिक है ये बहुत, इसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं कि आप कहीं से भी, कहीं पे भी आप आराम से क्या कर सकते हैं, इसे किसी भी विजेट को कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा वाइडली यूज होता है। कुछ कुछ तरीके से रिलेटिव लेआउट भी ऐसा ही काम करता है, तो उसको ओवरकम करने के लिए ये बन गया।
अगला है लीनियर लेआउट। अब अगर आप एक्टिविटी के ऊपर क्या लगाते हैं, लीनियर लेआउट, तो आपके पास एक रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी। देखिए, लीनियर लेआउट इज अ व्यू ग्रुप दैट अलाइन ऑल चिल्ड्रंस या ऑल विजिट्स इन ईदर वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। लीनियर मतलब एक तरफा। अब इसकी दो प्रॉपर्टीज होती है, या तो ये क्या करेगा, हॉरिजॉन्टल में आपके विजिट्स को प्लेस करेगा, या फिर एक के ऊपर एक वर्टिकली। मतलब अगर आपने यहाँ पे देखिए 3 बटन है, यहाँ दिख रहा है सबको, तो ये सबसे ऊपर वाला जो है, पहले मैं एक बटन डालूंगा तो ये यहाँ पे आएगा, उसके बाद दूसरा तो इसके नीचे आएगा। आप इसमें गैप दे सकते हैं, 2 बटन के बीच में आप गैप दे सकते हैं, बट मैं चाहूं कि भाई यहाँ पे बगल में एक और एक इमेज आ जाए इस वाले पोजीशन पे, तो नहीं आ सकती, क्योंकि ये क्या है, इसको मैंने किस तरीके से लाइन कर रखा है, वर्टिकली, तो ये वर्टिकली एक के नीचे एक ही आएगा। समझ में आ रही बात। और अगर इसको मैं हॉरिजॉन्टली दे दूं तो क्या होगा, एक के साथ एक, तो अगर आप चाहें कि इसके नीचे आए तो नहीं आएगा। तो रिस्ट्रिक्शंस है, लीनियर लेआउट की क्या रिस्ट्रिक्शंस है, कि या तो वो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, या फिर वर्टिकली आप विजेट्स को प्लेस कर सकते हैं। देखिए, प्लेस करने का है, अभी आप यूआई कैसे डिजाइन कर रहे हैं उसके ऊपर बात हो रही है। तो ये लीनियर लेआउट। अब आता है आपका रिलेटिव लेआउट। देखिए, रिलेटिव लेआउट इनेबल्स यू टू स्पेसिफाई हाउ चाइल्ड व्यूज आर पोजिशन रिलेटिव टू ईच अदर, है ना। तो ये कुछ उस तरीके से ही कंस्ट्रेंट की तरह, देखिए आप इसमें यहाँ पे आपने एक बॉक्स यूज किया, टेक्स्ट बॉक्स, उसके नीचे आपने ये 2 कर दिए। तो अगर आप लीनियर लेआउट करते तो ये ऐसे इस तरीके से नहीं कर सकते थे, क्योंकि भाई ये बॉक्स तो यहाँ आ जाता, लेकिन ये वाला जो है, ये जो दूसरा वाला है, ये इसके नीचे आता फिर, और ये इसके नीचे आता, या फिर ये कैसे आते हैं, हॉरिजॉन्टली आते। तो ये कुछ कुछ तरीके से कंस्ट्रेंट लेआउट की तरह है, उसमें भी आप कहीं पे भी कोई भी प्लेस कर सकते हैं आराम से, और यहाँ पे भी आप एक दूसरे के रिलेटिव कोई सी भी यूज कर सकते हैं आप अपने विजिट्स को। तो इसका अपग्रेडेड वर्जन जो है वो है कंस्ट्रेंट लेआउट। तो रिलेटिव लेआउट अगर आपको यूज करना हो तो ये लेगेसी नाम के क्या आता है, टैब में अब यूज होता है। तो लेआउट्स के अंदर नहीं मिलेगा आपको, ये लेगेसी के अंदर मिलेगा, ठीक है ना, जहाँ पुराने पुराने यूज। अगला है आपका एब्सोल्यूट लेआउट। The absolute layout lets you specify exact location of its children. Absolute layout are less flexible and harder to maintain than other type of layouts without absolute positioning. Absolute का मतलब absolute, fix, कि भाई जहां पे आपने बोला है वहीं पे आपको देना पड़ेगा। तो इसमें आपको वैल्यूज कैसे देनी पड़ेंगी, कोऑर्डिनेट के हिसाब से, कि इस कोऑर्डिनेट में 20 35 दिया ना, एक्स एक्सिस 20, वाई एक्सिस 35, तो ये पॉइंट आ गया, इस तरीके से दूसरा पॉइंट, तीसरा, इस तरीके से आपको एब्सोल्युटली क्या देनी पड़ेगी, वैल्यू। तो जहां जिसकी क्या होती है, यूसेज होती है, वहीं वो यूज होता है। तो अगर आपको कहीं लगता है कि कोऑर्डिनेट्स में आपको वैल्यूज देनी है अपने विजेट्स की, तो आप देंगे, अदरवाइज ये क्या होता है, हार्डली यूज यूज नहीं होगा। यूज कौन सा होगा, लीनियर लेआउट होगा यूज, और कंस्ट्रेंट होगा। उसके बाद आता है आपका फ्रेम लेआउट। तो ये फ्रेम के रूप में क्या कर सकते हैं आप इसे, हाँ, विजेट्स को प्लेस कर सकते हैं। इज डिजाइन टू ब्लॉक आउट एन एरिया ऑन अ स्क्रीन टू डिस्प्ले अ सिंगल आइटम। इट शुड बी यूज टू होल्ड अ सिंगल चाइल्ड व्यू because it can be difficult to organize child view in a way that is scalable to different screen size without the children overlapping each other। अब आप चाह रहे हैं कि भाई ये एक बनाया आपने फ्रेम, ये एक टेक्स्ट बॉक्स है, एक बटन है, उसके ऊपर आप क्या चाह रहे हैं कि एक आपको ट्रांसपेरेंट सा इमेज दिखानी है। तो वो क्या होगा, इस इसके और इसके ऊपर बनाना पड़ेगा ना उसे ट्रांसपेरेंट करने, या एक आपने क्या, या पिक्चर की उसके ऊपर आपने क्या करना है, टेक्स्ट बॉक्स और बटन प्लेस करना है। तो एक विजेट के ऊपर 2 विजेट लगाने। तो अगर इस तरीके का आपके पास कभी आता है, इस तरीके से कोई डिजाइनिंग या लेआउट परफॉर्म करने के लिए, तो देन आप क्या कर सकते हैं, फ्रेम लेआउट का यूज कर सकते हैं वहां पे, ठीक है, इसे चूज कर सकते हैं। तो ये कुछ 5 6 प्रकार के जो हैं आपके लेआउट्स हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, कंस्ट्रेंट लेआउट। तो इसमें आज आपके एक्टिविटी होगी, व्हाट इज एन एक्टिविटी, एक्टिविटी क्या होती है, उसकी लाइफ साइकिल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आएगा ही आएगा। कैसे आपका एक्टिविटी, हाँ, वर्क करती है, कैसे वो ओपन होती है, कब वो क्लोज होती है, कब रिज्यूम हो रही है। तो ये आपको इसको रिलेट करना पड़ेगा, जैसे आप अपने ऐप को यूज करते हैं, ठीक, उससे रिलेट करेंगे, जल्दी समझ में आएगा जो मैंने बताया। व्यूज क्या होते हैं, व्यू ग्रुप क्या होते हैं, ठीक है ना, उनके बीच में डिफरेंस क्या है।
लेआउट्स क्या क्या है देखिए, रिलेटिव लेआउट, लीनियर लेआउट। अब आप इसके ऊपर एक और चीज़ है कि आप एक लेआउट के अंदर दूसरा लेआउट भी यूज कर सकते हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि सपोज आपका ये क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका एक एक्टिविटी सी, ठीक है। ये आपकी एक एक्टिविटी, इसके ऊपर सबसे पहले मुझे एक लेआउट लगाना पड़ेगा, तो मैं एक कंस्ट्रेंट लेआउट लगा लेता हूँ। तो ये कंस्ट्रेंट लेआउट जब आप लगाते हैं तो ये पूरे में भी लगा सकते हैं, आधे में भी लगा सकते हैं। मैंने सपोज पूरा ही लगा दिया, तो पूरी स्क्रीन को मैंने कंस्ट्रेंट लेआउट से भर दिया। अगर आप इस लेआउट के प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो यहाँ पे मार्जिन वगैरह आपको दिखेंगे। क्या दिखेंगे? मार्जिन। तो अगर आप ऊपर से मार्जिन देना चाह रहे हैं 20 का, तो 20 यहाँ पे नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से शुरू होगा फिर आपका लेआउट, यहाँ से आप उस पर काम कर सकते हैं। तो लेकिन अगर आपने पूरे में उसको क्या कर दिया है, उसके ऊपर ओवरलैप करा दिया, तो वो पूरे पूरे पे ओवरलैप हो जाएगा। यानी कि पूरे आप किस में कर सकते हैं काम? कंस्ट्रेंट लेआउट। अब आप यहाँ पे कंस्ट्रेंट लेआउट है आपका, ये कंस्ट्रेंट लेआउट आपने यूज किया, ठीक है ना। अब आप चाह रहे हैं कि मुझे कुछ इमेजेस शो करानी है, कि एक एक वर्टिकली करनी है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक लीनियर लेआउट यहाँ पे इसके ऊपर भी लगा सकते हैं। और यहाँ नीचे आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स वगैरह अपने आराम से अपने हिसाब से लगा सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये इसके ऊपर आपने लीनियर लेआउट लगाया है, तो अब अगर आप इसके ऊपर कोई विजेट प्लेस करेंगे तो वो या तो क्या होगा, वर्टिकली होगा या फिर हॉरिजॉन्टली होगा। तो आप उसकी प्रॉपर्टीज चेंज कर दें ओरिएंटेशन की, भाई उसकी वर्टिकली करना है या हॉरिजॉन्टली, तो वो क्या हो जाएगा, लीनियर लेआउट में उस तरीके से आप उसे परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे आप इमेज दिखाना चाह रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली भी दिखा सकते हैं, वर्टिकली भी दिखा सकते हैं। तो इतने पोर्शन के अंदर आप वो काम कर सकते हैं। और कंस्ट्रेंट लेआउट तो आपका पूरा है ही, तो यहाँ पे आप कोई क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स या फिर लेबल वगैरह जो भी आप बटन वगैरह लगा सकते हैं। वो किस हिसाब से काम करेगा, कंस्ट्रेंट। तो ये क्या हो गया, लेआउट हो गया आपका। लेआउट के अंदर एक लीनियर लेआउट हो गया और ये पूरा आपका। तो यहाँ पे आप कुछ और एब्सोल्यूट लेआउट लगा लें, तो वहाँ पे फिर एब्सोल्यूट लेआउट के हिसाब से आपको फिर क्या करना पड़ेगा, डिजाइन करना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से आपके लेआउट्स होते हैं, एक्टिविटी होती है, ठीक। अब जो है, अब थोड़ा प्रोग्रामिंग के उसमें जाते हैं। तो आपको अब एक ऐप बनाना सिखाया जाएगा। तो ये प्रैक्टिकल सेशन हो गया आपका। अब आपका क्या होगा कि हमें बनाना है आज एक कैलकुलेटर बनाना है, ठीक। कैलकुलेटर बनाएंगे। अब देखिए कैलकुलेटर किस तरीके से बनेगा, देखिए पहले यहाँ पे देख लेते हैं किस तरीके से बनेगा, फिर उसको वहाँ पे एक्टिविटी हो गई, ठीक। सबसे पहले आप एक्टिविटी को क्या करेंगे, हाँ एक्टिविटी ऐड करेंगे, न्यू एक्टिविटी को एंड्रॉइड स्टूडियो में। उसके बाद उसके ऊपर ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका लेआउट होगा। तो लेआउट में लगा नहीं रहा हूँ, लेकिन इसके ऊपर क्या होगा, कंस्ट्रेंट, क्या लेंगे आप, कंस्ट्रेंट लेआउट, ठीक। तो जब आपने कंस्ट्रेंट लेआउट लगा लिया, अब उसके ऊपर क्या करेंगे आप, 2 नंबर के लिए कर रहे हैं तो 2 नंबर ऐड करेंगे, या पहले दो ही करते हैं। 2 नंबरों में आप क्या करेंगे, या तो ऐड कर पाएंगे या सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे आप एक टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, ठीक, और एक दूसरा टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, ठीक है भाई, आया ना। यहाँ पे आप लिखेंगे फर्स्ट नंबर, ठीक, और इसके साथ लिखेंगे, यानी कि ये क्या है, अब देखिए ये क्या है, थोड़ा मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ आराम से।
ये दोनों क्या है आपके टेक्स्ट बॉक्स, तो इनको बोलते हैं एडिट टेक्स्ट। क्या बोलते हैं एडिट टेक्स्ट। तो एडिट टेक्स्ट नाम से आपके व्यूज होंगे। ये दोनों वही हैं। ये क्या है आपके, ये होगा आपका टेक्स्ट व्यू। क्या बोलेंगे टेक्स्ट व्यू। यानी कि ये वाला जो जिसे आप लेबल कहते हैं, यहाँ पे क्या होगा, इसको आप चेंज नहीं कर पाएंगे, दिखेगा ही दिखेगा। दिखता है ना लेबल, फर्स्ट नंबर। अब आप यहाँ पे थोड़ी ना लिखेंगे, लिखेंगे तो इसके अंदर, तो ये लेबल है आपको दिखेगा, सेकंड नंबर दिखेगा। इसके नीचे आप क्या करेंगे, एक और लेबल बनाएंगे टेक्स्ट व्यू। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बनेगा आपका एक, ये क्या होगा आपका एक टेक्स्ट व्यू होगा। अब ये जब शुरुआत में आपकी ऐप रन होगी तो ये तो आपको दिखेगा नहीं, ठीक। और यहाँ पे एक बटन होगा, ठीक, दो बटन होंगे बल्कि, देखिए। ठीक है, प्लस और माइनस, ये क्या है, दो बटन है। अब ध्यान से देखिए क्या चल रहा है यहाँ पे। इस तरीके का आपका लेआउट बनेगा। कंस्ट्रेंट लेआउट है। कंस्ट्रेंट लेआउट के ऊपर आपने क्या लगाए हैं, विजेट्स लगाए हैं। विजेट्स कौन कौन से हैं, देखिए, दो आपके एडिट टेक्स्ट हैं जिसमें आप क्या कर सकते हैं, कोई वैल्यू प्लेस कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और इधर की तरफ क्या है, एडिट टेक्स्ट व्यू है जो रीड ओनली होता है, जो आपको सिर्फ दिखेगा। दो बटन्स हैं। और ये क्या है, टेक्स्ट व्यू। ये क्या होगा, सपोज आपने यहाँ लिखा 24, यहाँ लिखा 24, तो दोनों को अगर आपने बटन दबाते हैं, पहले आप कुछ नहीं दिखेगा। जब आप बटन दबाएंगे तो क्या होगा, ये वैल्यूज आपस में, प्लस वाला दबाया तो दोनों ऐड होंगी, 24 + 24 48। और यहाँ पे आंसर आएगा कि भाई यहाँ पे आपको दिखेगा आंसर इज, या एडिशन ऑफ फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर इज 48। क्या है, 48 है। तो उससे पहले कुछ नहीं दिखेगा ना, जब तक आपने कुछ डाला ही नहीं तो वो दिखेगा नहीं। एक क्लियर का बटन दबा देंगे तो क्लियर में ये भी क्लियर हो जाएगा, फिर ये कुछ नहीं दिखेगा, फिर आप नंबर देंगे। तो कुछ इस तरीके से सोचिए, एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर सोचिए कि क्या हो सकता है। ये टेक्स्ट व्यू क्यों लिया मैंने, इसको एडिट टेक्स्ट क्यों नहीं ले रहा हूँ, एडिट टेक्स्ट और टेक्स्ट व्यू में क्या अंतर है। तो ये सारी चीजें, ये क्वेश्चन जब आपके आंसर आपको पता होंगे तो आप इसे अच्छे से क्या कर पाएंगे, आप बना पाएंगे इसको। तो ये कुछ इस तरीके से आपका बनेगा। अब आपने क्या करना, ये दिस इज अ यूआई पार्ट। ये क्या हो गया, यूआई पार्ट है। अब आप क्या करेंगे, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी जिनको हम चेंज करें। आईडी, आईडी होती है ना, तो इनको हम आईडी देंगे। किसको, देखिए कौन सी वैल्यू चाहिए मुझे। देखिए जब मैं जावा का कोड लिखूंगा, जब मैं जावा का कोड लिख रहा हूं, तो जावा के कोड में आप क्या करते हैं, भाई दो नंबरों को कैसे ऐड करते हैं, आप लिखते हैं कुछ इस तरीके से करते हैं ना, इंट ए इज इक्वल टू 34, फिर इंट बी इज इक्वल टू 34, फिर क्या करते हैं इंट सम, कुछ इस तरीके से लिखते हैं। तो जावा की कोडिंग तो सेम रहने वाली है। जावा की कोडिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, जो आप पढ़ रहे हैं वही कोडिंग होगी। वहां पे आप लिखेंगे ए प्लस बी, ये लिखेंगे और वो सम को प्रिंट कर देते हैं, ठीक। अब क्या होगा कि भाई यहाँ पे, अब ये 34 कहाँ से आएगा, जावा के पास ये कोड कहाँ से आएगा। ये 34 यहाँ लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, इसके अंदर 34 लिखा हुआ है। तो ये 34 मुझे यहाँ से यहाँ चाहिए, कहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए। दूसरा 34 इस वाले में लिखा हुआ है, तो ये मुझे यहाँ से यहाँ चाहिए, है, ठीक है। तो दोनों वैल्यू जब आपको यहाँ मिल जाएंगी तो आप उसको सम करके ऐड कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। अब ये वाली जो वैल्यू है, ये वैल्यू मुझे यहाँ से यहाँ चाहिए। समझ में आ रही बात, समझ में आ गई कि क्या से आपका मैनिपुलेट हो रहा है डेटा। आपका टेक्स्ट बॉक्स से लेके एडिट टेक्स्ट से आपके एक वेरिएबल में स्टोर कराना है जावा में, और दो 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 टेक्स्ट बॉक्स की क्या करने आपने वैल्यूज स्टोर करानी है।
दोनों को फिर आपने जावा के कोड में ऐड करना है, और जो ऐड वाला आपका पोर्शन होगा, जो सम वाला पोर्शन है, उसको कहाँ, यहाँ पे दिखाना है। और ये सब करना है आपने इन बटन बटन के क्लिक्स में। समझ में आई बात? अब ये कैसे आप इसको यहाँ लाएंगे, ये यहाँ से यहाँ ले जाएंगे, ये सबसे बड़ी बात इसी में है। तो इसके लिए जावा में एक दी जाती है आपको आर डॉट क्लास, एक जावा की लाइब्रेरी है। क्लास डॉट क्लास फाइल कब बनती है? जब वो कंपाइल हो जाती है, जब बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाता है, तब वो क्लास फाइल बनती है। तो एक रिसोर्स नाम की एक क्या है यहाँ पे, आर डॉट क्लास एक फाइल है जावा में, जो कि क्या करता है, आप इनकी रिसोर्सेस को, इनके आईडीज को क्या कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं, वहां से उठा के उसके डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। किसकी मदद से? इस आर की मदद से, आर क्लास की मदद से। अब आप करेंगे क्या, इसको देंगे आप यहाँ पे क्या, एक आईडी, क्या देंगे, आईडी देंगे यहाँ पे। सपोज इसे मैंने दे दिया क्या, फर्स्ट, तो ये क्या होगी, इसकी आईडी होगी। इसे दे दिया सेकंड, तो ये इसकी आईडी होगी। अब मुझे क्या करना है, इसको क्या करना है यहाँ पे, सम, या आप इसे रिजल्ट कर ले। तो इसकी आईडी क्या होगी, तो आईडी आपको देना बहुत जरूरी है। आईडी देंगे सबसे पहले, बटन को क्या देंगे, इसको दे दो ऐड, और उसको दे दो क्या, सब। तो ये इस तरीके से हो जाए। तो ये आईडीज आपको सबसे पहले देनी, तो देखना है कि आईडीज कौन कौन सी है। अब आप जब क्या करेंगे, इसमें फिर क्या होता है, सीधे सीधे आपकी मेथड्स लगते हैं। क्या लगते हैं, मेथड लगते हैं, उससे ये एक्सट्रैक्ट होता है। तो सबसे पहले आपको जानना है कि आर क्लास की मदद से आप क्या कर सकते हैं। इसका एक फंक्शन होता है आर डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, वो आईडी लिखेंगे, तो ये वैल्यू वहां से उठा के देते हैं। समझ में आई बात? तो कैसे होगा ये काम, मैंने पिछले वाले वीडियो में भी बताया हुआ है कि इस तरीके, इसको मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा। तो मैंने ये एक ओवरव्यू दिया है प्रैक्टिकल सेशन में कि कैलकुलेटर बन रहा है, कैलकुलेटर में हमने करना क्या क्या है, एक्टिविटी होगी, एक्टिविटी के ऊपर कंस्ट्रेंट लेआउट लगेगा। लेआउट में इस तरीके से कुछ होगा, यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू लगाएंगे, यहाँ पे एडिट टेक्स्ट लगाएंगे, यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू होगा जिसकी वैल्यू कुछ नहीं होगी, दो बटन होंगे ऐड और सब्ट्रैक्ट, और इनको क्लिक करने पे आपको, अगर दो नंबर ऐड वाला बटन दबा रहा हूँ तो ऐड होंगे, 24 आंसर आएगा 48। अगर सब्ट्रैक्ट दबा दूं तो पहले में से दूसरे को माइनस कर देगा, तो 24 माइनस 24 इज 0। आंसर दोनों केस में क्या आना चाहिए, आपको पता है। तो अब देखते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो में जाके कि कैसे इसको परफॉर्म कर। तो एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करना मैंने पिछले वीडियोस में बताया हुआ है किस तरीके से करना है, तो उस तरीके से आप करेंगे। कुछ एच डी के वगैरह टूल्स वगैरह वो क्या करता है, इमेज हो गई, उसको क्या करता है, डाउनलोड करता है, तो इंटरनेट की भी ज़रूरत पड़ेगी आपको। थोड़ा क्या होगा, देखिए न्यू प्रोजेक्ट कैसे, न्यू प्रोजेक्ट आपने ओपन करना है, ठीक। अब इसमें इतने सारे लेआउट्स हैं आपके पास, इतने सारे कि कौन सी इतनी सारी एक्टिविटी है, बॉटम नेविगेशन बेसिक। आपको क्या करना है, कुछ नहीं, एम्प्टी, क्या करना है, एम्प्टी एक्टिविटी पे सेलेक्ट करना है। देखिए क्वेश्चन आता है कि भाई कैसे आप एक एक्टिविटी क्रिएट करेंगे, तो क्रिएट करने के लिए स्टेप्स आने चाहिए। न्यू प्रोजेक्ट पे गए, उसके बाद कहाँ गए, एम्प्टी प्रोजेक्ट, एम्प्टी एक्टिविटी पे गए, नेक्स्ट पे गए, तो यहाँ पे आपको ये प्रॉपर्टीज मिलेंगी। इन प्रॉपर्टीज को कैसे फिल करना है, नाम आपके एक्टिविटी का क्या होगा, कैलकुलेटर, आप कैलकुलेटर दे दें, ठीक। आईटी लिख देता हूँ आगे, ठीक है ना। अब आपका पैकेज का नाम, देखिए पैकेज आप पढ़ चुके होंगे अब तक, पैकेज क्या होता है जावा में। तो पैकेज की नेमिंग कुछ इस तरीके से दी जाती है, com.it
मैंने दे रखा है पहले से, क्योंकि ये डोमेन होता है आपका। यूजुअली जब आप अपने ऐप को पब्लिश करेंगे ना, तो ये यूनिक होना चाहिए। क्योंकि जब आपका, जैसे आप ऐप आप दे रहे हैं प्ले स्टोर पे आप डालेंगे, तो प्ले स्टोर में रिकॉग्नाइज कैसे करेगा कि आपकी ऐप है? आपके नाम से अगर आप, कैलकुलेटर तो बहुत सारे हैं भाई, एक ऑर्गेनाइजेशन बना रही, दूसरी तीसरी सब बना रहे हैं, तो क्या करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का जो नाम होता है वो यूनिक होता है भाई। एक नाम के कई ऑर्गेनाइजेशन तो हो नहीं सकती, एक ही होगी। तो वो अपना जो पैकेज नेम है वो कुछ इस तरीके से देते हैं। तो ये एक फॉर्मेट है, स्टैंडर्ड है। नहीं देना चाहते तो नहीं दें, लेकिन इस तरीके से देना, कॉम डॉट अपनी कंपनी का नाम और डॉट प्रोजेक्ट का नाम। प्रोजेक्ट का नाम आ गया ना, आईटी कैलकुलेटर प्रोजेक्ट का नाम है, आईटी एनएनजीआर आपका कंपनी का नाम है, डॉट कॉम लग गया। तो इस तरीके से दे सकते हैं, पैकेज में यूनिक आपका आइडेंटिफाई हो जाएगा। सेव लोकेशन आप जहां देना चाहें, मैंने ई ड्राइव में एंड्रॉयड प्रोजेक्ट के अंदर किया हुआ है, तो आप जहां करना चाहें वहां पे आप इसे क्या कर सकते हैं, जहां सेव करना चाहें कर सकते हैं। लैंग्वेज के बारे में बता रहा है, तो जावा या फिर कॉटलिन। अब कॉटलिन जो है इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज हो चुकी है जावा की, तो आगे से कभी काम होगा तो कॉटलिन में होगा, लेकिन अभी भी जावा में हो रहा है। तो फिलहाल हमारा तो कोर्स में जावा है, तो हम जावा से ही सीखेंगे। जावा कोटलिन में ज़्यादा अंतर नहीं। हाँ सेम है, बट क्या है, कोटलिन में क्या है, थोड़ा सा कोड श्रिंक हो गया। जो आप इसमें बहुत सारी लाइंस में लिख देते हैं 10 लाइन में, उसमें आपका वो 4-5 लाइन में हो जाता है कंप्लीट। है सेम ही कोटलिन, ऐसा नहीं है कि जावा अलग है वो अलग है। और ये है मिनिमम एस डी के। ये बोल रहा है मिनिमम एस डी के, मतलब जब आप अपनी ऐप बनाएंगे तो मिनिमम आपके कौन सा वर्जन सपोर्ट करे। सपोज आपने एंड्रॉइड 5 लिखा है, तो एंड्रॉइड 5 के नीचे कोई भी वर्जन आपका सपोर्ट नहीं करेगा। यानी कि अगर किसी का मोबाइल है एंड्रॉइड 4 वाला, 4.4 कटकैट, तो वो अगर इंस्टॉल करना चाहेगा तो वहाँ नहीं है, उसको ये सपोर्ट करे, कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है। लेकिन एंड्रॉइड 5 अगर किसी के पास है तो ये सपोर्ट उसे करेगा ही करेगा, दैट इज कन्फर्म। तो ऐसा नहीं है कि मैं आजकल जो है 9 आ गया, 8 आ गया, ये सब आ गए हैं, इससे ऊपर आ गया एंड्रॉइड एपी के जो मैंने एपीआईज बताए, 12 आ गया तो 12 कर दूं, क्योंकि 12 वाले जो फोन्स होंगे वो बहुत लिमिटेड यूजर्स के पास होंगे। और ये बोल रहा है योर ऐप विल रन अप्रोक्सीमेटली 98.8% ऑफ द डिवाइसेस। मींस जो इस वर्ल्ड में जितनी भी एंड्रॉइड डिवाइसेस आपके क्या हो रहे हैं, चल रहे हैं, उसमें से 98% पे क्या हो जाएगा, आपका ये ऐप चल जाएगा। तो क्या करते हैं आप बेसिकली, सबसे नीचे वाले एसडीके पे जहाँ पे जो अब आप जिसको सपोर्ट मिल रहा है वहां तक आप क्या करते हैं, अपना सेलेक्ट करते हैं मिनिमम एसडीके। समझ में आ गई बात? तो करने को तो मैं सबसे ऊपर वाला भी कर सकता हूँ, लेकिन वो जब चलेगा ही नहीं ज़्यादातरों के मोबाइल में, तो फिर फ़ायदा क्या। ऐप आप वैसे ही बनाएं क्योंकि आपको क्या करना है, मैक्सिमम जो लोगों तक पहुंच पाए। तो भाई इतना करना है, यहाँ से आपको ये फिनिश कर देना है। तो ये आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर मैंने डिफाइन कर ही रखा है, किस तरीके से आपका प्रोजेक्ट क्या होता है, क्रिएट होता है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो हो रहा है, देखिए ग्रेडल बिल्ड। ग्रेडल का क्या मतलब है, देखिए क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज ग्रेडल। ग्रेडल इज अ बिल्ड टूल फॉर एंड्रॉइड एप्लीकेशन। तो एंड्रॉइड में क्या होता है कि आपकी कई सारी एक्टिविटीज हो सकती हैं भाई। आपकी एक जो आपका ऐप होगा वो दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज। और एक्टिविटीज के साथ साथ आप उसमें कोई इमेज यूज कर रहे हैं, कोई फाइल यूज कर रहे हैं, कोई टेक्स्ट यूज कर रहे हैं, तो रिसोर्सेज अलग अलग भी आप यूज कर सकते हैं। तो उन सबको कंबाइंड किया जाता है एक किसमें, एप्लीकेशन बने। जब आप ऐप इंस्टॉल करते हैं तो आपको एपीके मिलता है, वो एपीके फाइल मिलती है, एंड्रॉयड पैकेज बोलते हैं एपीके को। ये भी एक नंबर का क्वेश्चन है। एपीके फाइल मिलती है, पता हो अगर किसी को तो। अगर आप गूगल प्ले स्टोर से जो है क्या नहीं करते हैं, कोई ऐप अगर आपने स्टोर में नहीं डाली, आप बाहर से कभी यूज करते हैं, तो उसका एपीके मिलता है। तो एपीके इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज, ठीक। तो वो उनको कंबाइन कौन करता है, ग्रेडल। तो ग्रेडल एक सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, आपके सॉफ्टवेयर को बिल्ड करता है। सॉफ्टवेयर मतलब सारी चीजों को बिल्ड करता है। जावा में जो बिल्ड टूल होता है कई सारे हैं। जब जावा में आप काम करेंगे तो उसमें मेवन है, वो क्या करता है, आपके स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में रखता है सारे किसको, आपके फाइल्स को। अब ऐसा नहीं है ना, आप
जब आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो ऐसा थोड़ी ना कि आप अनऑर्गेनाइज रख दें सारी फाइल, एक यहाँ रख दी, एक वहाँ रख दी, एक वहाँ रख दी, तो फिर आप उसे कंबाइन करेंगे तो कंबाइन नहीं हो पाएगी, तो आपका प्रोजेक्ट अच्छे से रन नहीं हो पाएगा। तो वैसे ही इसमें भी है कि ग्रेडल जो है वो आपके प्रोजेक्ट को क्या करता है, बिल्ड करने का काम करता है। तो ये देखिए इतना टाइम ले रहा है, तो इसीलिए क्या रिसोर्स हंग्री है, रिसोर्स बहुत यूज करता है एंड्रॉयड स्टूडियो, इसीलिए हर सिस्टम पे ये नहीं चलता है। इसके लिए अच्छी खासी स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए आपका, क्या बोलते हैं उसे, एसएसडी वगैरह लगी होनी चाहिए, तो ये फिर तब चलता है। अदरवाइज अगर आप सिंपल एचडीडी पे चलाएंगे तो ये जो है बहुत टाइम लगेगा, फिर आपका ये काम हो नहीं पाएगा। तो देखिए दो, अगर जैसे अभी ये ग्रेडल फिनिश होने दो, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं, देखिए कौन सी दो फाइल दी इसने मुझे, जैसी मैंने एक एक्टिविटी आपकी क्रिएट की तो क्या दिया, दो एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल और मेन एक्टिविटी डॉट जावा दिए। इसको चेंज कर लेते हैं इसके थीम को, दिख रहा है। देखिए एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल मैंने क्या कहा था, किसके लिए है, किसके लिए है, हाँ यूजर इंटरफेस बनाने के लिए। और मेन एक्टिविटी डॉट जावा आपके जो कंपोनेंट्स हैं उसमें से वैल्यूज को मैनिपुलेट करने के काम आएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे कुछ आपने, अगर इसके कोड को थोड़ा सा डिस्क्राइब करूं, मेन एक्टिविटी जो चलेगी आपकी, तो क्या पब्लिक क्लास मेन एक्टिविटी है, मेन एक्टिविटी उसका नाम है, एक्सटेंड्स ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी। एक्सटेंड का यूज कब होता है, इनहेरिटेंस के लिए। तो ये ऐप कॉम्पैक्ट एक क्या होगी, बेस क्लास है, उसकी प्रॉपर्टीज को क्या कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है। पैकेज आपने लिख दिया, तो पैकेज जो मैंने डिजाइन किया तो वो यहाँ पे लिख दिया गया। इंपोर्ट यानी कि इतनी सारी क्या कर रहा है, फाइल्स को इंपोर्ट कर रहा है, क्लासेस जो इंपोर्ट कर रहा है, ठीक, पैकेजेस। अब ये देखें यहाँ पे, ये आपका क्या हो गया, ये आपका ऐप का स्ट्रक्चर है। देखिए जावा के अंदर जावा फाइल्स होती हैं, है ना। रिसोर्सेज के अंदर आपके लेआउट के अंदर जाके ये एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल होती है, ठीक। तो ये दो जावा के अंदर आप क्या करेंगे, ये वाले पे जाना, जावा पे देखिए दो तीन चीजें, देखिए एंड्रॉयड टेस्ट पे नहीं जाना, टेस्ट टेस्ट अभी आपने नहीं करना है। अगर आप अपने कोड को टेस्ट करना चाहते हैं तो ये दो फाइल्स आपकी काम की नहीं है। कौन सी काम की है, ये वाली, ये पैकेज है, पैकेज के अंदर आपने मेन एक्टिविटी, तो दो जो फाइल आप जिस पे काम करेंगे, मेन एक्टिविटी और एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल पे काम करेंगे। तो ये दोनों कहाँ पे लोकेटेड हैं ये मैं आपको बता चुका, ठीक। प्रोजेक्ट का कुछ स्ट्रक्चर है, पिछले प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुका हूँ, तो उसको देख लें एक बार जाके। ये देखिए ये आपके क्या है, पैलेट है, ये आपके विजेट्स हैं, देखिए विजेट्स दिख रहे हैं। और यहाँ पे जो आपके एम्प्टी एक्टिविटी है उसमें क्या, देखिए कंपोनेंट का ट्री देखिए, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, कि ये एक एक्टिविटी है, देखिए एक्टिविटी दिख रही है, ये एक्टिविटी है पूरी, इसके अंदर क्या कर रखा है, एक कंस्ट्रेंट लेआउट लगाया हुआ है, ऑटोमेटिकली लगा हुआ है। लेआउट में जाएंगे, देखिए लेआउट्स में जाके ये क्या है, कंस्ट्रेंट लेआउट, लीनियर लेआउट, ये लीनियर लेआउट वर्टिकल वाला है, फ्रेम है, एक टेबल लेआउट भी है, देखिए एक्स्ट्रा टेबुलर फॉर्म में चाहिए तो ये नए नए हैं सारे, टेबल रो स्पेस इतने दे रखे हैं। अब रिलेटिव यहाँ पे नहीं है, रिलेटिव मैंने कहा था कहाँ होगा, लेगेसी के अंदर होगा, देखिए लेगेसी के अंदर है। तो ये सारे जितने भी आपके अब यूज नहीं होते हैं वो यहाँ है। ग्रिड लेआउट हो गया, लिस्ट व्यू हो गया, ये रिलेटिव लेआउट हो गया, यूज करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, अदरवाइज लेआउट के अंदर ये वाले लेआउट मिलेंगे आपको। तो इसमें कंस्ट्रेंट लेआउट है, उसके अंदर मैंने लेआउट के ऊपर क्या लगाया, देखिए ऑटोमेटिकली जो लगा हुआ है वो क्या है, टेक्स्ट व्यू। टेक्स्ट व्यू मतलब एक टेक्स्ट को दिखाना, और इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, हेलो वर्ल्ड। कैसे पता चलेगा, आप इसकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे, क्या जाएंगे, तो जब आप प्रॉपर्टीज में गए तो प्रॉपर्टीज में वो बोल रहा है कि इतनी सारी प्रॉपर्टीज है इसकी, ठीक। ये देखिए, तो यहां से आप प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो लेआउट की विड्थ,
ये तो लेआउट का है। टेक्स्ट क्या है? हेलो वर्ल्ड। आप यहाँ पे लिख सकते हैं एंड्रॉयड ऐप। ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं। यहाँ पे देखिए टेक्स्ट का साइज अगर 14 स्पेस वाला है, आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, 24 बड़ा आ जाएगा। ठीक, इसको खुद ब खुद आप क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे सारी प्रॉपर्टीज को पढ़ के, क्या क्या हो सकता है। देखिए बोल्ड करना है बोल्ड, इटैलिक करना है इटैलिक, तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। ठीक, लेआउट में नहीं जाएंगे, डिक्लेयर्ड में जाएंगे तो इसका जो विड्थ है वो रैप कंटेंट है। देखिए विड्थ मतलब इसकी जो विड्थ, चौड़ाई कितनी है, रैप कंटेंट मतलब जो आप कंटेंट इसके अंदर लिखेंगे ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। अदरवाइज आप इसको कोई वैल्यू भी दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, डीपी में दे सकते हैं। देखिए और रैप कंटेंट, हाँ, डीपी का फुल फॉर्म डेंसिटी इंडिपेंडेंट पिक्सल। डेंसिटी इंडिपेंडेंट पिक्सल का मतलब होता है कि चाहे आपके पास फोन किसी रेजोल्यूशन का भी हो, तो जो ये चीजें आपको दिख रही हैं ये क्या होंगी, ये सेम दिखेंगी आपको उस पे भी और उस पे भी, फर्क नहीं आएगा पिक्सल्स का। ठीक है, रैप कंटेंट का मतलब कि भाई जो इसके अंदर कंटेंट है वो, हाँ तो देखिए इसको मैंने प्लेस किया, देखिए ये प्लेस है, देखिए ऊपर से जुड़ा हुआ है, तो ये आपका ये होल्ड किया गया इसे यहाँ से, और यहाँ से इतनी इतनी मार्जिन पे। आप इसे फ्लेक्सिबली देखिए यहाँ पे भी, यहाँ पे दिखाऊंगा तो यहाँ पे आ जाएगा, आप इसे यहाँ शो करना चाहते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आराम से हो जा रहा है ना, देखिए हो रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, टेक्स्ट व्यू हो गया। देखिए ये कंपोनेंट की ट्री हो गया कि भाई एक्टिविटी के अंदर सबसे पहले क्या है, कंपोनेंट लेआउट, उसके नीचे ये आपको बाय डिफॉल्ट मिलता है। तो एक बार इसको क्या कर लेते हैं, रन करके देख लेते हैं कि ये दिख रहा है नहीं दिख रहा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एवीडी मैनेजर में जाके देखिए दो तरीके से आप इसे चला सकते हैं। या तो आप क्या कर सकते हैं, वर्चुअल डिवाइस यहाँ पे आपके एवीडी मैनेजर एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस पे खोलें, तो आपकी वर्चुअल डिवाइस यहाँ पे खुलेगी, उसमें आप अपना रन कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत टाइम लगाता है। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, अपने मोबाइल पे डायरेक्ट उसे क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। उसके लिए करना क्या होगा, अपने मोबाइल पे जाके सिस्टम सेटिंग्स पे जाके डेवलपर ऑप्शन को सबसे पहले अनलॉक करना होगा। फिर आपको डेवलपर सेटिंग में जाके यूएसबी डीबगर को ऑन करना पड़ेगा बस, और अपने जो है डेटा केबल से उसे रन कर दें भाई, उसे वो कर ले, कनेक्ट कर लें अपने लैपटॉप से। ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या आ जाएगा, वो डिवाइस का नाम आ जाएगा जो आपका मोबाइल होगा। तो आप क्या, वो ज़्यादा अच्छा पड़ेगा आपको, क्योंकि ये अगर वर्चुअल डिवाइस खुली तो वर्चुअल डिवाइस में क्या होता है, बहुत टाइम लेता है। और दूसरा क्या तरीका बताया मैंने, अपने फ़ोन से डिबग करें, फ़ोन से फ़ोन के अंदर रन करें, उसमें यूएसबी डिबगर को ऑन करना है डेवलपर ऑप्शंस में, और अपने मोबाइल को अपने कंप्यूटर से क्या करना है, कनेक्ट करना है यूएसबी केबल से, और वहाँ पे आपको ये जहाँ नो डिवाइसेस दिखा हुआ आ रहा है ना, यहाँ पे वो डिवाइस दिख जाएगी। तो मैं फिलहाल क्योंकि मैं इसमें करूँगा, एक क्या बनाऊंगा, वर्चुअल डिवाइस बनाता हूँ, एक वर्चुअल क्रिएट वर्चुअल डिवाइस। अब देखिए वो बता रहा है कि भाई ये 5.5 6 के लिए बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे 6 इंच के बना देते हैं कि 6 इंच के फ़ोन के लिए बना रहे हैं, आप जिसके हिसाब से बनाना चाहें। टीवी के लिए बनाना चाहते हैं, वीआर ओएस जो आपकी जो स्मार्ट वॉचेज है उसके लिए, टैबलेट के लिए, जिसके लिए भी बनाना चाह रहे हैं, हम फ़ोन के लिए करेंगे। ठीक है, अब वो बोलता है कि भाई आपके पास जो फ़ोन है उसके अंदर कौन सा सॉफ्टवेयर रन करना चाहेंगे। भाई नोगट करना चाहेंगे, ये वाले इसके एपीआई लेवल्स दे रखे हैं कि ये वाला, तो आपको ये डाउनलोड करना, जिसमें डाउनलोड करना है यानी कि वो इमेज डाउनलोड करनी पड़ेगी किसकी, एंड्रॉयड की। डिवाइस तो आपके पास है वर्चुअली, लेकिन उसमें चलेगा क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड का चलेगा। तो ये यहाँ से डाउनलोड, देखिए मेरे पास ओरियो भी है और एक ऊपर से आर, दोनों डाउनलोडेड हैं, तो बाकी तो डाउनलोड करने पड़ेंगे, तो इनमें से कोई एक कर लीजिए। नीचे वाला कर लेना मार्श मेलो जो भी है, जहाँ लॉलीपॉप हो गया ये, आपके नोगट हो गया, और ये तो ये एपीआई लेवल से कोई भी है, आप डाउनलोड करना पड़ेगा ये, बाय डिफॉल्ट नहीं मिलेगा ये, आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। 1 GB के आसपास इसकी इमेज होगी। तो जैसे ही आप डाउनलोड कर लेंगे तो आप इस पर क्लिक करेंगे, तब यहाँ डाउनलोडेड नहीं दिखाएगा कि भाई डाउनलोड करें नहीं, आपका डाउनलोड है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे जाना है, कुछ चेंज नहीं करना है,
इसका नाम चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, यहाँ पे से एवीडी का नाम, और यहाँ से फिनिश कर देना है। तो जब आप फिनिश कर देंगे यानी कि आपका क्रिएट हो गया। ठीक, 1 GB का है। अब आपको करना क्या है, ये आपका देखिए यहाँ पे आ गया वर्चुअल डिवाइस। अब ये बगल में इसका रन बटन है, तो आप इस ऐप को जो आपका बना हुआ है इसको आप यहाँ से रन करेंगे। तो जैसे ही रन करेंगे ग्रेडल बिल्ड होगा। ठीक, और जैसे ही ग्रेडल बिल्ड होगा, बिल्ड होने के बाद यहाँ पे आपकी एक क्या हो जाएगी, हाँ, वर्चुअल डिवाइस खुलेगी और उसके अंदर वो ऐप रन। थोड़ा टाइम लेता है ये। तो ये देखिए वर्चुअल डिवाइस खुल गई। अब वर्चुअल डिवाइस के अंदर बूट होगा, तो जो सिस्टम इमेज वहां से आप डाउनलोड करेंगे वो बूट होगा इसके अंदर। तो ये देखिए आपके आ गया गूगल लिखा हुआ, जैसे आपकी स्टार्ट स्क्रीन आती है तो वैसे आ गया आपका। तो ये वर्चुअल डिवाइस है आपका, डिवाइस के अंदर एंड्रॉयड की इमेज आपकी क्या हो रही है, अब स्टार्ट हो रही है। तो जैसे आपका फोन काम करता है वैसे ही करेगा। लेकिन बेस्ट क्या है, अगर आप जब डेवलप करेंगे खुद से तो इस पे ना करते हुए किस पे करें, अपने फ़ोन पे करें, तो वो ज़्यादा क्या होगा, इफेक्टिव होगा। क्योंकि फिर ये टाइम लेता है आपके, क्या अगर रिसोर्स एक्स्ट्रा ले लेगा। तो ये आपका ये फ़ोन खुल गया। फ़ोन खुलेगा तो ऐप अब क्या होगा, इंस्टॉल होगा। देखिए इंस्टॉल होगा, इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे रन होगा। कुछ बता रहा है ये, चल नहीं रहा है। क्या दिक्कत है? अच्छा, हार्ड कोडेड स्ट्रिंग कर दिया यूज। कहीं पे कुछ गड़बड़ी है। कोई बात नहीं, एक बार इसे एग्जिट करके दोबारा से चलाएं। दोबारा खोलो। ये देखिए अब ये यहाँ पे मैं सपोज मैंने टेक्स्ट व्यू लगाया है यहाँ पे। देखिए इसको यहाँ पे से यहाँ पे अटैच किया, इसको ऊपर यहाँ अटैच किया और ये बॉटम में अटैच किया। ठीक, जहाँ चाहता हूँ मैं वहाँ पे से, हाँ, प्लेस कर सकता हूँ। रैप कंटेंट है। अब टेक्स्ट इसका मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। ठीक है ना, टेक्स्ट मैंने क्या लिखा था, एंड्रॉयड, एंड्रॉयड ऐप। टेक्स्ट हो गया, आईडी उसकी जो होती है। एक बार इसको आप चला लेते हैं। देखो वहां पे कहाँ पे आता है वो बन के, देखिए लिखा आ रहा है। मैंने कहाँ पे दिया था, यहाँ पे। और ये मेरा क्या है, वर्चुअल डिवाइस। वर्चुअल डिवाइस में भी कहाँ पे दिख रहा है, कुछ यहीं पे दिख रहा है। तो ये इसका लेआउट है। अगर आप इसको यहाँ से यहाँ पोजीशन करेंगे नीचे तो यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो इसको अभी फिलहाल के लिए मैं
मैं फ्रेश बना रहा हूँ ऐप। तो जो मैंने बताया था उसमें कि मुझे क्या चाहिए, एक सबसे पहले क्या चाहिए, देखिए टेक्स्ट में जाके सबसे पहले मुझे टेक्स्ट व्यू, क्या चाहिए, टेक्स्ट व्यू। तो ये टेक्स्ट व्यू चाहिए एक, ठीक। ठीक है, ऑटोमेटिकली यहाँ से देखिए, यहाँ पे जो मैं सीधे से कंस्ट्रेन कर रहा हूँ। अब मुझे ये कहाँ पे चाहिए, देखो किस तरीके से बनेगा मेरा। सबसे पहले यहाँ पे तो टेक्स्ट व्यू का मतलब होता है लेबल। अब यहाँ पे मैंने क्या कहा था, फर्स्ट नंबर ये बोला था ना। अब आप इसकी प्रॉपर्टीज में जाएं। देखो दो तरीके से प्रॉपर्टीज चेंज होती है, एक तो यहाँ पे और एक एक्सएमएल कोड में। ये देखिए कोड, टेक्स्ट व्यू, ये ये एक्सएमएल में कोडिंग हो रही है। जो आप फ्रंट एंड में बना रहे हैं ना, उसकी बैक एंड कोडिंग ये। आईडी देखिए क्या है, टेक्स्ट व्यू 2 है। अब टेक्स्ट क्या लिखा हुआ आ रहा है, टेक्स्ट व्यू। तो आप यहां से चेंज कर सकते हैं आराम से। यहां से मैं क्या करूं, इसे फर्स्ट नंबर, पहला नंबर जो है आपका, और इसको मैं टेक्स्ट, देखिए अब आईडी देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है, हाँ, तो इसको आप आईडी देंगे फर्स्ट नंबर दे दो, क्योंकि ये आईडी मुझे कहाँ चाहिए, जावा में इसको एक्सेस करने के लिए चाहिए। तो फिलहाल जब मैंने ये बना दिया तो देखो अब ये कोड है, स्प्लिट करूंगा तो ये क्या होगा, स्प्लिट हो जाएगा। डिजाइन में जाऊंगा तो सिर्फ डिजाइन। अब इसके अंदर क्या नंबर आ गया, इसके अंदर क्या लिखा हुआ आ गया, देखिए फर्स्ट नंबर इसकी आईडी होगी, याद रखेंगे, और फर्स्ट नंबर इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है कि नहीं है। अब आप इसके, इसकी विड्थ नहीं, इसके आप क्या करें, कॉमन एट्रीब्यूट में जाके इसकी साइज को थोड़ा सा बढ़ा दें, है ना, 20 बना दे तो दिख भी जाए। देखो फर्स्ट नंबर दिख गया। अब आप क्या करेंगे, इसी के नीचे क्या चाहिए मुझे, सेकंड नंबर चाहिए, है ना। तो टेक्स्ट व्यू, देखो यहाँ पे आपने टेक्स्ट व्यू डाला। इसको आप मैनुअली भी कर सकते हैं, ये देखो ऐसे कंस्ट्रेंट कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से। और एक क्या होता है, डायरेक्ट यहाँ पे ये आपके पास है, इसको वर्टिकली कर दीजिए तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा कंस्ट्रेंट। अब मैं इसको प्लेस करके कहाँ पे, यहाँ पे लाऊंगा कि दिखे मुझे आराम से, है ना। अब इसकी प्रॉपर्टी फिर मैं चेंज करूंगा तो कहाँ जाऊंगा, कोड में जाऊंगा। तो देखिए एक टेक्स्ट व्यू ऊपर वाला है, फर्स्ट नंबर वाला, और ये नीचे वाला जो टेक्स्ट व्यू है देखो उसके नीचे लगाया हुआ है मैंने, तो क्या है, जिसका भी नाम वाम कुछ मैंने दिया नहीं, तो इसको मैं क्या दूंगा, सेकंड नंबर। ठीक है, तो ये इसकी आईडी दे रहा हूं मैं, सेकंड नंबर। देखिए कैमल केस नोटेशन में दे रहा हूं। इसके अंदर का टेक्स्ट क्या होगा, क्या दिखेगा यूजर को, सेकंड नंबर। कि भाई सेकंड नंबर आप क्या करें, एंटर करें, होगा। जाइए फिर डिजाइन में, तो देखिए हो गया होगा। इसको आप क्या करेंगे, थोड़ा सा, कितने, उसको मैं 20 किया था, कितना किया था, 20 एसपी किया था, 20 स्पेस का। तो इसको भी मैं 20 कर देता हूँ, और थोड़ा सा जितना वो है उतना ही बना देता हूँ, है ना। तो देखिए कुछ इस तरीके से बन के आ गया। दोनों को मैंने एक आईडी दे दी। अच्छा, इनको आईडी दे के कोई फायदा है, आईडी तो मैंने दे दी, कोई फायदा है पहले बताओ। क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं करनी मुझे, यहाँ पे तो आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन फिर भी दे दी मैंने। वैल्यू किसकी चाहिए मुझे, टेक्स्ट बॉक्स की। तो फिलहाल ये तो लेबल है जो दिखेगा, जो हम यूज करेंगे। अब आप नंबर है तो देखिए आप प्लेन टेक्स्ट भी कर सकते हैं, और आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक नंबर भी उठा सकते हैं। नंबर है, पासवर्ड है, डेट टाइम कुछ भी आप ले लें, तो वो क्या है, वो टेक्स्ट बॉक्स के रूप में आ जाएगा आपके पास। टेक्स्ट के अंदर इतने सारे पोस्टल एड्रेस, फोन, अगर आपको फोन नंबर किसी का लेना है तो फिर क्या ऑटोमेटिकली उसमें वैलिडेशन लग जाएगी कि क्या क्या नहीं आएगा, ABCD नहीं होगा। तो वो क्या है, उसकी स्पेशल टाइप ऑफ
क्या है, टेक्स्ट बॉक्सेस है सारे। तो नंबर है तो सिर्फ उसमें नंबर ही आएगा। ठीक है भाई, ये नंबर आ गया। और ऐसा ही मुझे दूसरा नंबर भी चाहिए। हाँ, तो ये नंबर हो गया आपका ये। तो एक यहाँ पे आ गया, इसको आप अच्छे से प्लेस कर दो। अब ये दोनों जब प्लेस हो गए तो भाई सबसे पहले क्या होगा, ये इधर उधर भागेंगे। मतलब भागेंगे मतलब ये सही से अभी नहीं अलाइंड ही नहीं होंगे। अलाइंड आपने कर दिया, सबसे पहले कंस्ट्रेंट लगाने। तो कंस्ट्रेंट कैसे लगाएंगे, हॉरिजॉन्टली लगा दिया। ठीक, ऑटोमेटिकली वर्टिकली लगा दिया तो ऑटोमेटिकली लग गया होगा। ठीक है, इसको भी सेम वैसे ही करेंगे और उसके बाद उसको जो है थोड़ा सा हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। ठीक है भाई, अब आप इसे यहाँ से आराम से जो है लेके जाइए ऊपर। अच्छा, ये आ गया, इसको हटा दो। यहाँ पे आया, ये यहाँ पे आया। ठीक है, देखो ये वर्टिकली किससे जुड़ गया, इस वाले से, इसके साथ जुड़ा है ना। तो जहां आप इसे प्लेस करेंगे ये भी वहां वहां जाता रहेगा। तो ये अलाइन हो गया प्रॉपरली। ठीक है, जरूरत नहीं है कि मैं इसे भी यहां से जोड़ू, आप इससे भी जोड़ सकते हैं और इसको यहां से जोड़ दो। तो अब ये आप इसे हिसाब से जो है अलाइन कर सकते हैं। तो ये प्रॉपरली आ गया, ये तो प्लेस हो गया इस तरीके से। अब इसको देना है आईडी आपको। तो जो ये आईडी आप इसको देंगे, उससे इसके अंदर की वैल्यू क्या होगी, रिट्रीव होगी मेरी। कोड में जाऊंगा। ठीक, इसके नीचे जो पहला है टेक्स्ट नंबर 1 और ये टेक्स्ट नंबर 2 हो गया। ठीक, तो इसको मैं दूंगा सबसे पहले क्या, फर्स्ट। तो एफ टी एक्स टी कर दो आगे से, और फर्स्ट, टी एक्स टी फर्स्ट इज आईडी, इसको मैंने दे दी। ठीक, इसके अंदर कोई मैं दिखाना तो चाहता नहीं, जैसे मैंने यहाँ पे क्या दिया था, टेक्स्ट दिया था कि जो दिखाना चाहूँ। यहाँ पे क्योंकि आपको यूजर से एंटर करना है तो फिर यहाँ पे वो नहीं चलेगा। और यहाँ पे आप इसे क्या देंगे, टी एक्स टी सेकेंड। अब यहाँ पे लाल क्यों दिखा रहा है, क्योंकि ये कंस्ट्रेंट है किससे, हाँ, तो इसकी आईडी क्या होगी, टी एक्स टी फर्स्ट, फर्स्ट के साथ ये उससे है ना अटैच। तो ये सब चीजें आपको देखनी है। अच्छा, मैंने इसको अब आईडी भी दे दी। देखिए क्या क्या कर चुका हूं मैं, ये दोनों मैंने ये बना लिए हैं दोनों, ये दोनों इनको आईडी दे चुका हूं। एक बार देखता हूँ कैसे लगता है जो हमने ऐप बनाया है। तो अब इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे चलाएंगे तो इसमें चलेगा। तो देखिए आपको सही दिख रहा है, एप्लीकेशन मेरी सही है, कोई परेशानी इसमें है नहीं। यहाँ पे जब आप कुछ देंगे, देखिए नंबर से क्या हुआ, आपके पास ये नंबर आए। अगर मैं इसको टेक्स्ट लेता तो क्या आता, जो आपके मोबाइल में टेक्स्ट वाला आता है ना, क्वेटी कीपैड, वो आता। नंबर से क्या, क्योंकि नंबर ही देने हैं, आपने एबीसीडी तो देना नहीं। तो आपके लिए देखिए वैलिडेशन क्या होगी, अब आप एबीसीडी नहीं डाल सकते, नंबर ही डालेंगे। इसको भी मैंने नंबर लिया तो उसको भी वही हो गया, देखिए सर। तो दोनों वैलिडेशन ऑटोमेटिकली लग गई है इसमें। ठीक, तो दो काम मेरे हो गए। अब क्या बनाना है, एक जहां पे आंसर शो होगा और नीचे दो बटन, यही करना है। तो अब मैं सबसे पहले एक फिर क्या लूंगा, टेक्स्ट व्यू लूंगा, जो कि मेरा क्या होगा, यहाँ पे आंसर शो करेगा। ठीक है भाई, कंस्ट्रेंट दीजिए हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली। तो इसके साथ नहीं जोड़ना चाहता हूँ, इसको मैं क्या करना चाहता हूँ, देखिए वो देखो कहाँ चला गया। अब इसको मैं सीधे ऊपर इसके साथ जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि अलग है ना ये। ठीक है, अब ये टेक्स्ट रैप कर दूंगा इसे। पहले सबसे पहले क्या होगा, आईडी क्या होगी इसकी, आईडी यहीं से दे रहा हूँ, या मैं कोड में जाके भी दे सकता हूँ। ठीक, आईडी मैंने दे दी। टेक्स्ट व्यू ना देते हुए क्या दूं, टी एक्स टी रिजल्ट। रिजल्ट आएगा ना इसके अंदर, तो टेक्स्ट रिजल्ट। टेक्स्ट क्या होगा इसके अंदर, क्या दिखाएगा ये, जैसे वहां फर्स्ट नंबर दिखा रहा है, सेकंड नंबर, ये क्या दिखाएगा, ये कुछ नहीं दिखाएगा। शुरुआत में ये कुछ नहीं दिखाएगा। ये वैल्यू मुझे कहां से लानी है, देखिए यहाँ पे ये वाली वैल्यू मुझे कहां से लानी है, यहां से। आंसर क्या होगा, 34 34,
68, तो ये 68 मुझे वहां प्रिंट करना है। तो शुरुआत में क्या होगा? शुरुआत में यहाँ पे कुछ नहीं होगा, तो खाली दिखेगा वो। देखो अभी खाली दिख रहा है, और इसकी स्पेसिंग भी आप 20 एसपी कर लो। बोल्ड करना है, बोल्ड कर लो। तो देखिए अभी अगर मैं इसको चलाता हूं तो ये कुछ नहीं दिखेगा। देखो, देखो यहाँ पे रिलोड होगी, एप्लीकेशन इंस्टॉल हुआ, रिलोड हुई, तो अभी कुछ दिख रहा है, जबकि मैंने उसको डाल दिया उसमें, अपने लेआउट में अप्लाई कर चुका हूं। तो ये मुझे कब दिखेगा? जब ये 2 नंबर एंटर करूंगा और यहाँ पे प्लस का बटन दबाऊंगा, तब वो दिखेगा। ठीक। तो अभी मुझे 2 बटन और बनाने हैं यहाँ नीचे। तो बटन में जाएंगे, एक बटन, फिलहाल एक के लिए मैं कोडिंग करके बता रहा हूँ, दूसरे की आप खुद से करेंगे। ठीक है, तो एक बटन मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। एक बना तो मैं दे ही रहा हूँ, लेकिन कोडिंग आप खुद करेंगे। ठीक, कंस्ट्रेंट लगाइए इस पे, यहाँ से लगा लो हॉरिजॉन्टली, देखिए ऑटोमेटिकली ले लिया, वर्टिकली तो इसके साथ ले लिया। मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, मैं इसको क्या करूँगा, सीधे ऊपर से जोड़। तो ये आपके प्रेफरेंस के हिसाब से देखो, जब बनाने शुरू करोगे ऐप, तो ये ऑटोमेटिकली आपको पता चलती रहेंगी चीज़ें कि कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है ना, कहाँ पे कंस्ट्रेंट कहाँ लगाना है, क्योंकि जब आप इसे क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल करते रहेंगे ना, तो पता चलता रहेगा कि कहाँ पे प्लेस हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा है, खराब दिख रहा है, यहाँ पे क्यों करूँ, तो वो ऑटोमेटिकली। अरे, नीचे करिए और इसको भी ऊपर कीजिए। ठीक, तो यहाँ पे लगा दो, इसके नीचे बल्कि प्लेस कर दो। आप चाहें तो इसमें यहाँ पे लीनियर लेआउट लगा के एक के ऊपर एक, ये नीचे जो भी है उस तरीके से कर सकते हैं। आईडी इसको दूंगा मैं बी टी एन, क्या है ये, ऐड, बी टी एन ऐड। और इसका टेक्स्ट क्या होगा, रिफैक्टर कर दीजिए जहां जहां यूज हो रहा है, प्लस। ठीक, तो इसके अंदर क्या दिखना चाहिए मुझे, प्लस दिखना चाहिए, प्लस हुआ। इसको बढ़ा के 34 एसपी कर लेता हूँ, तो दिख रहा है प्लस। और इसमें क्या करूं, इसको आईडी दे दूं बी टी एन एस यू बी, सब्ट्रैक्ट कर रहा है ना। और टेक्स्ट क्या लगाऊंगा इसके अंदर, माइनस। और साथ में क्या कर दूंगा, स्पेसिंग कितनी करी थी मैंने, 34। तो आया, ये दिख रहा है। अब इसको एक बार चेक कर लेते हैं, दिख रहा है नहीं दिख रहा हमारे लेआउट में। तो एक एक करके क्या कर सकते हैं, आप इसे चेक भी कर सकते हैं कि भाई जो कर रहे हैं हम वो काम हो रहा है नहीं। देखिए बटन आ गया, 2 बटन आ गए, प्लस माइनस आ गए। अब कितनी आपको उसकी वो चाहिए, क्या बोलते हैं उसे, आपका टेक्स्ट का साइज कितना चाहिए, मार्जिन कितना चाहिए, वो यहाँ पे से आप लगा सकते हैं आइडिया। इससे बढ़िया ये होगा कि आपने मोबाइल में टेस्ट करें, तो मोबाइल में ज़्यादा अच्छा से आएगा। जो आपका मोबाइल होगा उसमें ये दिखेगा ना, ऐप इंस्टॉल हो जाएगी, उसको भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा काम मुझे लगता है ख़त्म हो गया है। ठीक है, ये बन गया, ये बन गया, आईडी मैंने सबको दे दी है, इसको आईडी दे दी है, इनको आईडी दे दी, इनको आईडी दे दी, बाकी सारा काम हो गया। यहाँ का डिजाइनिंग फेज इज ओवर, वो खत्म हो चुका है। नाउ किस में जाएंगे हम अब हम जावा के कोड में जाएंगे कि जो यूजर यहाँ पे वैल्यू देगा उसको कैसे मैं वो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कैसे करूँ। तो जब भी आप ये मेन एक्टिविटी डॉट जावा, जब भी क्या होगा आपका, हाँ, जब आपकी फाइल बनेगी तो उसके अंदर आपके जो भी आपका नाम होगा वो सब होगा। ये मेन एक्टिविटी एक्सटेंड ऐप का कॉम्पैट एक्टिविटी हुआ। और अच्छा, ये ओवरराइड है, यानी कि ओवरराइडेड मेथड है ये, ध्यान दें। ऐप कॉम्पैट एक्टिविटी में ये ऑन क्रिएट मेथड रहा होगा, लेकिन आप उसका ना यूज करते हुए क्या कर रहे हैं, अपना उसमें कोड लिख रहे हैं। कोड लिखूंगा ना मैं इसके अंदर, तो यानी मैं ओवरराइड कर रहा हूँ, दैट इज नोन एज फंक्शन ओवरराइडिंग, जो आपने पढ़ा होगा कि अगर आप इनहेरिटेंस जब यूज करते हैं, तो जो आपकी बेस क्लास होती है, अगर उसका कोई मेथड आपको पसंद नहीं आ रहा है,
आप उसको चेंज करना चाह रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, चाइल्ड क्लास उसको चेंज कर सकता है, लेकिन क्या लगाना पड़ेगा, उसको लिखना पड़ेगा दोबारा। तो क्या हो जाएगा, ओवरराइड। दिस इज नोन एज एनोटेशन है, इसके मतलब कुछ नहीं है, ऐसी लिखा एनोटेशन की ओवरराइड हो रहा है ये मेथड। ठीक, इसके अंदर उसने कहा कि ऑन क्रिएट मेथड मैंने सबसे पहले यही चलता है। सेट कंटेंट व्यू मतलब आर डॉट लेआउट डॉट एक्टिविटी मेन, यानी एक्टिविटी मेन कौन सी है, ये, तो ये वाली यहां से लोड हो जाएगी। अब आप क्या करेंगे कि क्लास के अंदर सबसे पहले आप क्या करेंगे, अब जो बटन्स हैं, जो आपके टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग क्लास है यहाँ पे जावा में, तो उनका यूज करके क्या करेंगे, उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। देखिए टेक्स्ट, एडिट टेक्स्ट, क्या है, एडिट टेक्स्ट। एडिट टेक्स्ट कौन सा है, एडिट टेक्स्ट क्या होता है भाई, जिसको आप एडिट कर पाए। तो इनमें से कौन सा एडिट टेक्स्ट है, ये वाला। ठीक, तो इसका रेफरेंस बनाना है सबसे पहले, तो वो क्या है, फर्स्ट नंबर है, तो आप क्या लिखेंगे, फर्स्ट नंबर। वो आईडी जो दी है वो उसकी आईडी है, आप यहाँ पे भी उस हिसाब से रेफरेंस बना सकते हैं। नल कर दिया इसको, नल मतलब अभी क्या है, जब आप रेफरेंस, अब आपको पता होगा ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, सबसे पहले रेफरेंस बनता है देन ऑब्जेक्ट बनता है। तो रेफरेंस का भी आपने क्या किया, पॉइंट नहीं किया किसी को, तो फिलहाल उसको नल से पॉइंट करें, क्योंकि आप उसको जब तक यूज नहीं करेंगे, जैसे करते हैं ना हम इंट एक्स, अब एक्स के अंदर कुछ भी वैल्यू आ जाए तो आप क्या करते हैं, पहले जीरो कर देते हैं, अगर नीचे कभी आप वैल्यू दे रहे हो तो फिर आप वैल्यू दे सकते हैं, अदरवाइज वो क्या ले लेता है, गार्बेज वैल्यू। वैसे ही इसमें क्या किया जाता है, नल किया जाता है। ठीक, ऐसे ही आपको एडिट टेक्स्ट सेकंड नंबर भी लेना पड़ेगा। ठीक, उसको भी आपने सपोज नल कर दिया, तो ये दोनों, तो इस दोनों की कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास ये है, किन दोनों की, इसकी और इसकी। तो यहां से मुझे ये एक्सट्रैक्ट करने हैं दोनों वैल्यूज, तो अब मैं क्या करूंगा, इनका इसके अंदर, किसके अंदर, ऑन क्रिएट के अंदर इनका क्या बनाऊंगा, ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, रेफरेंस दूंगा इनको। तो मैं दूंगा फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू, अरे क्या है वो, इसके अंदर इनको क्या दिया जाएगा, हाँ जो मैंने क्या कहा था, किससे होता है, फाइंड व्यू बाय आईडी। अब वो जो है आपकी मेन डॉट एक्सएमएल, जो एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल है, उसके अंदर आईडी से फाइंड करेगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये अगर आपका क्या है, एडिट टेक्स्ट है, एडिट टेक्स्ट है, तो यहाँ पे इसकी कॉरस्पॉन्डिंग क्लास कौन सी हो गई, एडिट टेक्स्ट। तो इसी के नाम का क्या बनेगा, रेफरेंस बनेगा, तो उससे आप इसकी आईडी से वैल्यू ले सकते हैं। मतलब अगर आपने इंटीजर है वहां पे, तो आप यहाँ भी क्या करेंगे, एक इंटीजर ही लेंगे ना। अगर यहाँ पे कैरेक्टर में इंटीजर को स्टोर करने लगे तो नहीं होगा, तो वैसे यहाँ एडिट टेक्स्ट है, तो यहाँ भी क्लास क्या है, एडिट टेक्स्ट। ठीक, तो इसके अंदर आता है आर डॉट आई डी डॉट, आर डॉट क्या है, कौन सी आईडी है इसमें, फर्स्ट, फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर ही तो दिया है उसको मैंने, नहीं ये वाले को क्या दिया है, देखो टी एक्स टी फर्स्ट दिया है ना, और इसको क्या दिया है, टी एक्स टी सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे गलत नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर नहीं होना चाहिए क्योंकि वो तो उसको दिया था, तो यहाँ पे टी एक्स टी फर्स्ट। ठीक, तो टी एक्स टी फर्स्ट के अंदर की जो वैल्यू होगी वो कहाँ आ जाएगी, फर्स्ट नंबर के अंदर आ जाएगी। समझ में आई बात। अब ऐसे ही मुझे क्या लेना है, सेकेंड नंबर इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी
आर डॉट आई डी डॉट टी एक्स टी सेकेंड। तो सेकेंड वाले के अंदर जो वैल्यू लिखूंगा वो कहाँ आ जाएगी, सेकेंड के अंदर आ जाएगी, आएगी। अब क्या किया जाए, इतना काम हो गया, फर्स्ट और सेकंड का हो गया। अब आपको करना क्या है, अब वो बटन भी तो है भाई, साथ में ये बटन है ना, ये एक और ये दो, तो मैं एक बटन की कोडिंग कर रहा हूँ, तो बटन क्लिक होगा तो बटन का भी वहां पे क्या होना चाहिए, एक रेफरेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे बटन का आप रेफरेंस लेंगे, बटन, और वो कौन सा है, बी टी एन एड। ठीक है भाई। अब बटन ऐड जो है, जब बटन आप दबाएंगे तो बटन में क्या हो रहा है, एक इवेंट जनरेट हो रहा है ना, क्लिक, क्या हो रहा है, क्लिक। उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, बटन के अंदर कोई वैल्यू है, बटन तो क्या हो रहा है, इवेंट जनरेट कर रहा है, जो कि क्या है, क्लिक है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे इसके अंदर, बी टी एन एड डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, जो वो क्लिक करेगा उसको ये लिसन करेगा। यहाँ पे अगर आप वहां पे क्लिक होगा तो क्लिक करके ये क्या करेगा, लिसन करेगा। तो ये इसके लिए कौन सा फंक्शन है, सेट ऑन क्लिक लिसनर। क्योंकि इनकी तो मैं वैल्यू ले लूंगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो इवेंट जनरेट कर रहा है, इवेंट क्लिक हो रहा है, ये लिसन कर रहा है। ठीक, ठीक है भाई। तो ये इसका पूरा फॉर्मेट है, ये वाला btn add dot set on click listener new view dot on click listener, और इसके अंदर एक फंक्शन होगा ऑन क्लिक, क्लिक पे क्या किया जाए, क्लिक तो उसने लिसन कर लिया। अब क्लिक के अंदर आप क्या करना चाहते हैं, क्या करोगे क्लिक के अंदर, हम्म, जब क्लिक हो तब आप क्या करना चाहेंगे भाई, वो डिस्प्ले करोगे ना, वो जो आंसर आएगा, आंसर कैसे आएगा, आंसर के लिए क्या है, सबसे पहले आंसर के लिए देखेंगे तो भाई ये वाला है, ये क्या है, टेक्स्ट व्यू है, इसकी क्लास होगी ना, इसका भी तो आईडी चाहिए मुझे, है कि नहीं है। तो इसका क्या होगा, टेक्स्ट व्यू, ठीक, टी एक्स टी रिजल्ट है ना वो, नल। ये मैंने अपने वेरिएबल्स लिए हैं, आप एक्स वाई जेड भी ले सकते हो, तुम्हारे ऊपर। और यहाँ पे क्या करूंगा, टी एक्स टी रिजल्ट इज इक्वल टू, उसकी आईडी से उसकी आईडी फाइंड कर लूंगा, फाइंड व्यू बाय आईडी, आर डॉट आई डी डॉट क्या था वो, टी एक्स टी रिजल्ट था ना उसका नाम, तो मैंने वो देखो एक जैसे नाम रख रहा हूँ, तो वो आ जाएगा। अब मुझे करना क्या है कि यहाँ पे पहले वो वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है। तो वैल्यू एक्सट्रैक्ट कैसे होती है, देखिए, फर्स्ट नंबर जिसके अंदर मैंने उसकी आईडी आई है, डॉट गेट टेक्स्ट, क्या होता है, गेट टेक्स्ट मतलब उसके अंदर जो टेक्स्ट है उसको गेट कीजिए, और उसको किस में कन्वर्ट करिए, टू स्ट्रिंग। टू स्ट्रिंग मेथड पढ़ा सबने, पढ़ा है ना। टू स्ट्रिंग मेथड क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्लास का फंक्शन है, जो इसके अंदर आप अपने हिसाब से जो भी है ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले कर सकते हैं, तो वही है टू स्ट्रिंग मान के चलिए। तो ये जो वैल्यू है इसकी जगह क्या आएगा, सपोज आपने उसके अंदर क्या है, यहाँ पे क्या डाला, 15, तो इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा, 15। बट ये क्या होगा, टेक्स्ट में होगा, किस में होगा, ये टेक्स्ट मतलब स्ट्रिंग में होगा। ये जिसमें आप डालेंगे, सपोज मैं यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ 23.89, अच्छा पॉइंट वाला तो है नहीं, डेसिमल वाला लेता तो मैं क्या होता है ये पॉइंट, तो ये सपोज ये इंटीजर है, लेकिन ये किस में जाएगा, स्ट्रिंग में। तो मुझे पहले तो मैं इसे क्या करूंगा, स्ट्रिंग में क्या करूंगा, इसे स्टोर करूंगा। तो ये स्ट्रिंग फर्स्ट इज इक्वल टू ये, तो ये स्ट्रिंग में स्टोर, क्योंकि वहां से स्ट्रिंग में आया है, तो यहाँ पे भी स्ट्रिंग में स्टोर होगा। इसी तरीके से सेकंड वाले को भी ले लेता हूं, स्ट्रिंग सेकंड इज इक्वल टू सेकंड नंबर डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, ये मेथड है। अब यहाँ पे क्या करूंगा, जब ये स्ट्रिंग, अब इन दोनों को ऐड करूं, फर्स्ट प्लस सेकंड, वहां से जो नंबर आया वो किस में आया, स्ट्रिंग में। तो सबसे पहले इनको क्या करूं मैं, इंटीजर के अंदर, इंटीजर है ना,
इंटीजर के अंदर मैं इसे क्या करता हूँ, स्टोर करता हूँ। सपोज इंट x इज इक्वल टू, अब मैं क्या करूंगा, फर्स्ट समझ में आया? इंटीजर डॉट पारसेंट क्या होता है, स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करने का क्या होता है, फंक्शन होता है। किया काम इसमें ना, इंटीजर डॉट पारसेंट मतलब जो स्ट्रिंग की वैल्यू है उसको किस में अब कर दे वो चेंज, क्योंकि ऐड तभी होगा, दो स्ट्रिंग तो आपस में कंकेटिनेट हो जाएंगी। 84 ऊपर से आया फर्स्ट के अंदर और 83 सेकंड में आया, तो अगर आप इन दोनों को अगर मैं यहाँ पे ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा, 8384 हो जाएगा। तो वो आंसर नहीं है, 83 प्लस 84 का आंसर कुछ और होगा। तो वो दोनों आपस में कंकेटिनेट हो जाएंगे, तो ये नहीं है। तो इसको पहले कन्वर्ट कीजिए, इंट वाई इज इक्वल टू इंटीजर डॉट पारसेंट और यहाँ पे सेकंड लिखिए। तो अब जो इंट एक्स और वाई जो वैल्यूज हैं, दोज आर इंटीजर वैल्यूज। तो अब आप यहाँ पे इंट आप सम इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई करें, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, उसका सम आ जाएगा। अब इस सम के कहाँ करना है मुझे, अब मैं ये जो सम है इसको, वो जो टेक्स्ट था व्यू, ये वाला टेक्स्ट व्यू था ना, कहाँ है वो, ये वाला यहाँ पे जो है, ये वाला इसके अंदर प्रिंट करना है। तो इसकी आईडी क्या है भाई, टेक्स्ट रिजल्ट, ये मैंने ले ही रखा वहां पे, ये ले रखा ना टी एक्स टी रिजल्ट। तो मैं क्या करूंगा, टी एक्स टी रिजल्ट डॉट, अब उसको मैं यहां से कन्वर्ट नहीं करूंगा, ऑटोमेटिक कन्वर्ट करेगा सेट टेक्स्ट, और सेट टेक्स्ट के अंदर क्या कर दूंगा कि भाई यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, सेट टेक्स्ट के अंदर अपना क्या दे सकते हैं, जावा का कोड आप लिख सकते हैं, जो कि जावा का कोड क्या होगा, सेट टेक्स्ट के अंदर जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर लिखते हैं ना, उसी तरीके से कि द द सम ऑफ या एडिशन इज इक्वल टू, और इसको प्लस करूं कैसे, क्या करूंगा, सम, तो सम इसके साथ अटैच होके प्रिंट हो जाएगा। तो अब ये क्या होगा, अभी इसको चला के देखते हैं चलता है नहीं चलता है। देखिए क्या हुआ, क्रैश हुआ है, कोई बात नहीं, इसको दोबारा से इंस्टॉल करके चलाते हैं। काफी काम किया ना हमने, ऐसा नहीं है, जब डिजाइनिंग पोर्शन में हम काम कर रहे हैं तब तो फटाफट फटाफट क्या करेगा उसे, हाँ आपका वो दोबारा से उसको चला लेगा बिना उसको बंद किए। लेकिन जब आपने बहुत सारी कोडिंग कर ली तो उसको दोबारा से आप क्या करें, डिबग करें। अच्छा सा देखते हैं क्या हुआ। क्या एरर्स हैं, एरर तो कुछ नहीं है। एक और काम कर लेते हैं इनको, इससे पहले ही बना देते हैं ना। अरे फिर क्लोज हो गई। तो यहाँ पे हम करेंगे ये कि हमने सब कर दिया लेकिन बी टी एन ऐड की नहीं निकाली। तो बी टी एन ऐड इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाई आई डी, आर डॉट आई डी डॉट बी टी एन ऐड।
तो वो पता नहीं कर पा रहा कि भाई वो जो लिसन जो वहां से क्लिक हुआ वो किसने किया। तो लिसन नहीं कर पा रहा क्योंकि आपने उसको उसकी आईडी नहीं दी थी उसे। देखें अब चलेगा। है आसान कोडिंग, बस थोड़ा सा स्ट्रक्चर थोड़ा इसका डिफरेंट है। कोडिंग में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, कोडिंग सिंपल वाली ही है। देखिए ये दिख रहा है। अब यहाँ पे आपने लिखा क्या, 25, यहाँ पे लिखा 25, नीचे किया प्लस किया तो क्या आ गया, एडिशन कितना आ रहा है, 50 आया। अब मैं यहाँ पे एक बटन दबा दूँ क्लियर वाला, देखिए अभी ये करूँगा तो ये कभी अभी ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो लिसन हो ही नहीं रहा ना भाई। प्लस वाला ही तो बनाया मैंने, माइनस वाला तो बनाया नहीं। अब यहाँ पे चेंज कर दो तो क्या होगा, अब वो आ गया, एडिशन इज इक्वल टू 903। यहाँ पे अगर क्लियर टेक्स्ट कर दूं तो ये भी क्लियर होना चाहिए, ये भी। सेट टेक्स्ट या क्या कर दूं वहां से, सेट टेक्स्ट, ये जो सेट वाला है सेट टेक्स्ट, और यहाँ पे क्या कर दूं, कुछ नहीं, नेल कर दूं। इसकी जगह ये आपको करना है किस तरीके से आप करेंगे। तो कुछ ये एक ऐप आ गया, आपका काम ये है, प्लस बन चुका है, माइनस की कोडिंग करेंगे। एक और बटन लेंगे यहाँ पे, मल्टीप्लीकेशन, और यहाँ पे डिवीजन। तो उन सब की कोडिंग सेपरेट सेपरेट करके, और अब अगर मैं यहाँ पे माइनस दबाऊं तो इसमें से ये माइनस होके यहाँ पे आंसर आना चाहिए। इसमें से ये मल्टीप्लाई करूं तो इनका मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड तो दूसरा नंबर जो है पहले नंबर को क्या करना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए, और आंसर यहाँ पे चेंज होनी चाहिए बार बार। ठीक है, तो ये इतना काम है। वीडियो ये रिकॉर्ड हो ही रही है, तो वीडियो भी देखेंगे और उसको देख के हुए बनाएंगे। बाकी इसके आगे कल करेंगे।